नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में लिखा है 40, 10, 25, 20, 22, 27 का औसत कितना है? क्या औसत कितना है? दोस्तों ये जो बात कर रहा है औसत कितना है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए, एक ऐसी वैल्यू बताइए जो इन सभी आंकड़ों के लिए, जो इन सभी आंकड़ों के हिस्से में बराबर बराबर आए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और यही चीज औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 40, 10, 40, 10, 25, 20, 22, 27 का औसत बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए इनका औसत कितना होगा? कहोगे देखिए औसत जो होगा इनका, इनके बीच की ही एक संख्या होगी। मैंने पूछा कि बताइए इनका औसत कितना होगा? कहोगे देखिए जो भी औसत होगा इनके बीच की एक संख्या ही होगी। कहोगे भैया मैंने पूछा कि बताइए औसत कितना होगा, तो कहोगे देखिए इनके बीच की ही एक संख्या होगी, इसलिए औसत आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूं इन सभी आंकड़ों का औसत, मैं मान ले रहा हूं दोस्तों इन सभी आंकड़ों का औसत जो है वो 25 है। इन सभी आंकड़ों का औसत 25 है। अगर दोस्तों मैंने सभी आंकड़ों का औसत 25 मान लिया है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहली संख्या हमारी 40 थी, अगर मैं औसत रूप से देखूं तो इसकी वैल्यू भी 25 है। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 10 थी, उसकी भी अगर मैं औसत रूप से देखूं तो उसकी भी वैल्यू 25 है। इसी प्रकार तीसरी संख्या की भी वैल्यू 25 है, चौथी संख्या की भी वैल्यू 25 है। अगर आप औसत 25 मान रहे हैं, इसी प्रकार पांचवी छठी संख्या की भी वैल्यू 25 है, अगर आप औसत 25 मान रहे हैं तो। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों औसत का मतलब क्या होता है? कहोगे औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने पूछा कि बताइए औसत का मतलब क्या होता है, तुरंत आपने कहा कि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक आंकड़ा औसत से कितना अधिक है कितना कम है। तो आपने कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। तो जब औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो मैंने औसत को बराबर करने के लिए, औसत को मेंटेन करने के लिए किसी से लिया होगा, जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे लिया होगा, और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे मैंने दिया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तभी तो औसत मेंटेन हुआ होगा। कहोगे हाँ, तभी औसत मेंटेन हुआ होगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। प्रत्येक आंकड़े के पास कितना अधिक था और कितना कम था। मैंने कहा ठीक। कहोगे देखिए जो पहली संख्या थी उसकी वैल्यू 40 थी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए पहली जो संख्या थी उसकी वैल्यू 40 थी और बाद में उसकी वैल्यू हो गई है 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो पहली संख्या थी उसके पास औसत से 15 अधिक था। कितना अधिक था? कहोगे 15 अधिक था। मतलब इससे 15 लिया गया था। कहोगे हाँ। औसत को मेंटेन करने के लिए 15 लिया गया था। कहोगे देखिए जो दूसरी संख्या थी उसकी वो थी 10। कहोगे देखिए जो दूसरी संख्या थी वो थी 10 और बाद में हो गई है वो संख्या 25। मैंने कहा हाँ। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो इसे औसत पूरा करने के लिए 15 की आवश्यकता रही होगी। कितने की? कहोगे 15 की आवश्यकता रही होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इसे 15 पेड किया गया होगा औसत पूरा करने के लिए। यहां तक समझ में आया? कहोगे हाँ, यहां तक समझ में आया। तीसरी संख्या क्या थी? कहोगे तीसरी संख्या थी 25 और बाद में कितनी हो गई है? कहोगे बाद में भी 25 ही हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसे औसत पूरा करने के लिए ना और किसी चीज की आवश्यकता थी, ना ही किसी चीज की कमी थी। कहोगे हाँ। मतलब ये औसत से देखा जाए तो कुछ ज्यादा है ना ही कुछ कम है। इसी प्रकार चौथी संख्या हमारी क्या थी? कहोगे चौथी संख्या हमारी 20 थी। चौथी संख्या हमारी 20 थी। बाद में कितनी हो गई है? कहोगे बाद में 25 हो गई है। अगर दोस्तों पहले चौथी संख्या हमारी 20 थी, बाद में 25 हो गई है, तो ये औसत से कितना कम है? कहोगे औसत से ये देखा जाए तो 5 कम था। मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 5 दिया गया होगा। कहोगे हाँ। मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 5 दिया गया होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी संख्या कितनी थी? कहोगे पांचवी संख्या 22 थी और बाद में कितनी हो गई है? कहोगे 25 हो गई है।
अगर दोस्तों पांचवी संख्या हमारी 22 थी, बाद में 25 हो गई है, तो इसे औसत पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता थी? तो भैया इसे औसत पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ी थी, मतलब इसके पास 3 की कमी रही होगी। तो भैया हाँ 3 की कमी रही होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जो चौथी संख्या हमारी थी, चौथी संख्या हमारी 27 थी, वो बाद में हो गई है 25। कहोगे हाँ बाद में हो गई है 25। बाद में कितनी हो गई है? कहोगे 25 हो गई है। दोस्तों 27 था, बाद में 25 हो गया है, तो इसके पास देखा जाए तो औसत से 2 अधिक रहा होगा। कहोगे हाँ 2 औसत से अधिक रहा होगा, मतलब इससे लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों पहले संख्या के पास 15 अधिक था, दूसरे संख्या के पास 15 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, और चौथी संख्या के पास 5 की कमी थी, पांचवी संख्या के पास भी 3 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए, और जो हमारी छठी संख्या थी उसके पास 2 की अधिकता थी। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी थी? औसत को मेंटेन करने के लिए ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे देखिए हमने सबको ऐड कर लिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जब ऐड करेंगे तो 15 से 15 डिवाइड, और 5 3 8, माइनस के 8 और प्लस के 2। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो -6 की कमी हो रही थी, -6 की कमी हुई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आखिर दोस्तों -6 की कमी क्यों हुई? कहोगे इसलिए हुई क्योंकि वास्तव में तो कितने की कमी हो गई दोस्तों? कहोगे 6 की कमी हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब मैंने कहा इसका मतलब यही है कि वास्तव ये जो कितने की कमी हो गई दोस्तों? कहोगे 6 की कमी हो गई है, ठीक। आखिर दोस्तों ये 6 की कमी क्यों हुई? ओवरऑल 6 की कमी क्यों हुई? कहोगे 6 की कमी इसलिए हो गई है क्योंकि वास्तव में ये जो आंकड़े दिए गए थे, इन सभी का औसत आपने इतना अधिक मान लिया है कि 6 की कमी हो गई है। मैंने पूछा 6 की कमी क्यों हो गई है? कहोगे या आपने तुरंत कहा कि भैया इसलिए कमी हो गई है क्योंकि वास्तव में इन आंकड़ों का जितना औसत होता उससे कहीं आपने ज्यादा औसत मान लिया, उससे कहीं ज्यादा आपने औसत मान लिया है, इसलिए 6 की कुल कमी हो गई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने पूछा कितना ज्यादा मान लिया है? कहोगे कुल मिलाकर आपने 6 ज्यादा मान लिया है। मैंने कहा ठीक है। कुल आंकड़ों पे मतलब 6 मैंने अधिक मान लिया। कहोगे हाँ कुल आंकड़ों पे आपने 6 अधिक मान लिया है। अगर दोस्तों कुल आंकड़ों पे मैंने 6 अधिक माना है तो प्रत्येक आंकड़े पर कितना अधिक मान लिया है औसत? कहोगे देखिए कुल आंकड़े 6 थे और कुल मिलाकर 6 माना है। कहोगे देखिए 6 आंकड़े कुल थे। कहोगे देखिए कुल आंकड़े 6 थे और कुल मिलाकर 6 आंकड़ों पे 6 आपने ज्यादा माना है, तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर आपने 1 अधिक मान लिया है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए पहले प्रत्येक आंकड़े का मैंने औसत माना कितना था? कहोगे प्रत्येक आंकड़े का औसत आपने 25 माना था, और बाद में पता चला कि भैया प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 1 अधिक मान लिया है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 25 माना है और बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 1 अधिक मान लिया है, तो प्रत्येक आंकड़े का औसत मानना कितना चाहिए था? कहोगे प्रत्येक आंकड़े का औसत 24 मानना चाहिए था, हाँ कि ना? कहोगे मतलब ये जो आंकड़े दिए गए थे इनका औसत कितना है वास्तव में दोस्तों? कहोगे 24। क्या है? 24 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 75, 18, 80, 90 का औसत बताइए। क्या बताइए? औसत बताइए। दोस्तों ये जो बात कर रहा है कि औसत बताइए, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए जो प्रत्येक आंकड़े के हिस्से में बराबर आए, और वही चीज हमारा औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। मतलब क्वेश्चन हमसे एक ऐसी वैल्यू पूछना चाह रहा है जो प्रत्येक के हिस्से में बराबर आए। कहोगे हाँ वही तो औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 75 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 75 है, दूसरी संख्या हमारी 18 है, तीसरी संख्या कह रहा है कि 80 है, और चौथी संख्या कह रहा है 90 है। कह रहा है कि ये जो चारों संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत क्या होगा? कहोगे देखिए औसत जो भी होगा इनके बीच की ही एक कोई संख्या होगी। कहोगे देखिए औसत जो भी होगा इनके बीच की कोई एक संख्या होगी, इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है आप वो औसत मान लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने औसत मान लिया कि 60 रहा होगा। मान लिया दोस्तों मैंने औसत इन चारों संख्याओं का 60 रहा होगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। आप दोस्तों कोई कुछ भी मान सकते हैं, मुझे नहीं पता है कि इसका औसत क्या होगा, लेकिन मैंने अपने हिसाब से मान लिया कि इनका औसत क्या रहा होगा? 60 रहा होगा। अगर दोस्तों इनका औसत 60 है
तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो पहली संख्या हमारी 75 थी, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 60 है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या 18 थी, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 60 है। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या 80 है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 60 है। इसी प्रकार जो चौथी संख्या हमारी 90 है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी भी वैल्यू 60 है, अगर आप औसत 60 मान रहे हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि जो प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने तुरंत कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, बराबर बराबर बांटना होता है। जब औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो औसत को मेंटेन करने के लिए जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा। कहोगे हाँ। और जिसके पास औसत को पूरा करने के लिए कमी रही होगी उसे दिया होगा। कहोगे हाँ। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये जांच करना जरूरी है कि प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक था और कितना कम था। तो हो गया हाँ, जांच कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, पहले आंकड़ा जो था वो हमारा 75 तक हो गया। दोस्तों जो पहली संख्या थी वो 75 थी, बाद में पहली संख्या कितनी हो गई है? हो गया औसत के हिसाब से देखा जाए तो बाद में पहली संख्या 60 हो गई है। दोस्तों पहली संख्या हमारी 75 थी, बाद में हो गई है 60। तो इसके पास औसत से कितना अधिक था? कहोगे इसके पास देखा जाए तो औसत से 15 अधिक था। मतलब इस औसत को मेंटेन करने के लिए इससे 15 लिया गया होगा, पहली संख्या से 15 लिया गया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी संख्या कितनी थी? कहोगे दूसरी संख्या 18 थी। और बाद में कितनी हो गई है? कहोगे बाद में देखा जाए तो 60 हो गई है। दोस्तों दूसरी संख्या हमारी 18 थी, बाद में हो गई है 60। तो इसे औसत पूरा करने के लिए दिया गया होगा। कहोगे हाँ। मतलब इसके पास औसत से कम रहा होगा। कहोगे हाँ। तो कितना कम था औसत से इसके पास कितना कमी थी? औसत को पूरा करने के लिए इसके पास कितने की कमी थी? कहोगे देखिए 60 में से हमने 18 घटाया। कहोगे देखिए 60 में से अगर मैं 10 घटाता हूं तो 50 आएगा, 50 में से 8 घटाता हूं तो 42 आएगा। मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 42 की कमी थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 42 की कमी थी तो इसे औसत पूरा करने के लिए 42 दिया गया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी संख्या हमारी 80 थी और बाद में हो गई ये 60। कहोगे हाँ। तो इसके पास औसत से देखा जाए तो अधिक था 20। कहोगे हाँ। तो इससे 20 लिया गया होगा। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। औसत को मेंटेन करने के लिए इससे 20 लिया गया होगा। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारी चौथी संख्या 90 थी। इसी प्रकार दोस्तों चौथी संख्या हमारी 90 थी। कहोगे हाँ। और बाद में हो गई ये चौथी संख्या 60। कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 30 अधिक रहा होगा। कहोगे हाँ। और जब औसत से 30 अधिक रहा होगा, औसत से 30 अधिक रहा होगा तो 30 इससे लिया गया होगा। कहोगे हाँ। औसत को मेंटेन करने के लिए 30 लिया गया होगा। दोस्तों पहली संख्या के पास 15 अधिक था, दूसरी संख्या के पास औसत को पूरा करने के लिए 42 की कमी थी, तीसरी संख्या के पास औसत से 20 अधिक था, चौथी संख्या के पास औसत से देखा जाए तो 30 अधिक था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे हमें जोड़ना पड़ेगा सबको। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी तो हमें इन चारों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 30 में अगर मैं 20 जोड़ता हूं तो 50 आएगा। मैंने कहा ठीक है। 50 में अगर मैं 15 जोड़ता हूं तो आएगा 65, और 65 में से अगर मैं 42 घटाता हूं तो आएगा 23। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 23 की अधिकता थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 23 बच क्यों रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। 23 की दोस्तों अधिकता क्यों आ रहा है? दोस्तों 23 हमारा अधिक क्यों आ रहा है या 23 क्यों बच रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो 23 की अधिकता क्यों दिखा रहा है? कहोगे 23 इसलिए अधिक दिखा रहा है क्यों 23 की अधिकता इसलिए आ रहा है क्योंकि वास्तव में ये जो चारों आंकड़े दिए गए थे इनका औसत जो होना चाहिए था उससे कहीं आपने औसत कम मान रखा है, इसलिए 23 की कुल मिलाकर अधिकता आ रही है। मैंने पूछा कि ये 23 जो अधिक आ रहा है ये क्यों आ रहा है, तो आपने कहा कि भैया ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में जो चारों संख्याओं का औसत होता उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए 23 की अधिकता आ रही है। मैंने कहा कितना कम मान रखा है, तो आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 23 कम मान रखा है। मतलब कुल आंकड़े जितने थे उन पर कुल मिलाकर 23 कम मान रखा है। कहोगे हाँ। कुल आंकड़े कितने थे? कहोगे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल आंकड़े देखा जाए तो 4 थे। मतलब 4 आंकड़ों पर मैंने 23 कम मान रखा है। कहोगे हाँ। तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना कम मान रखा है? कहोगे देखिए 4 पंचे 20। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28,
4 पंचे 20। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर 5.75 का मान रखा है। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने प्रत्येक आंकड़े का औसत 60 मान रखा था और बाद में पता चला कि भैया प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 5.75 का मान रखा है। कहोगे हाँ दोस्तों, पहले प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 60 मान रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 5.75 कम मान रखा है। तो प्रत्येक आंकड़े का औसत मुझे मानना कितना चाहिए था? कहोगे 65.75 मानना चाहिए था। 65.75 मानना चाहिए था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना होगा? कह रहा है 5, 8, 0, 12, 15 का औसत क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो बात कह रहा है कि औसत क्या होगा, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका कहना यही है कि कह रहा है कि क्वेश्चन कि एक ऐसी वैल्यू बताइए कि जो आंकड़े दिए गए हैं, जो आंकड़े दिए गए हैं उनके हिस्से में उनमें से प्रत्येक के हिस्से में बराबर आए और वही चीज हमारा औसत होता है। मैंने कहा कि भैया ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि औसत क्या होगा, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए जो प्रत्येक आंकड़े के हिस्से में बराबर आए और वही चीज औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 8 है और एक संख्या 0 है और एक 12 है और एक 15 है। कह रहा है ये जो पांचों संख्याएं हैं, कह रहा है कि ये जो पांचों संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का औसत बताइए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत क्या रहा होगा? कहोगे देखिए औसत जो भी रहा होगा इनके बीच की एक संख्या रही होगी। मैंने पूछा कि औसत क्या रहा होगा? कहोगे देखिए जो भी रहा होगा, जो भी औसत होगा इन पांचों संख्याओं का, वो इनके बीच की ही एक संख्या होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपने हिसाब से मान लिया इन पांचों संख्याओं का औसत 10 है। मैंने दोस्तों अपने हिसाब से मान लिया इन पांचों संख्याओं का औसत 10 है। आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मान लिया कि पांचों संख्याओं का औसत 10 है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहली संख्या है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 10 है। इसी प्रकार जो दूसरी संख्या है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 10 है। इसी प्रकार जो तीसरी संख्या अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 10 है। इसी प्रकार जो चौथी संख्या अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 10 है। इसी प्रकार जो पांचवी संख्या है अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो इसकी वैल्यू 10 है। अगर आप औसत 10 मान रहे हैं तो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक आंकड़ा जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। कहोगे हाँ। और जब बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा? कहोगे हाँ। और किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा? कहोगे हाँ। और जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे औसत को मेंटेन करने के लिए लिया गया होगा? कहोगे हाँ। और जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे औसत पूरा करने के लिए दिया गया होगा? कहोगे हाँ। तो इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हमें हमें जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि प्रत्येक आंकड़े के पास औसत से कितना अधिक था और कितना कम था, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसको हमने दिया है औसत पूरा करने के लिए और किससे हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब समझ में आया? कहोगे हाँ। ठीक है। कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पहली जो संख्या थी 5 थी। मैंने कहा हाँ। कहोगे बाद में हो गई है वो संख्या 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहली संख्या के पास औसत पूरा करने के लिए 5 की कमी थी, मतलब इसे 5 दिया गया था। कहोगे हाँ। औसत को पूरा करने के लिए 5 दिया गया था। ठीक है। इसी प्रकार कहोगे देखिए इसी प्रकार जो दूसरी संख्या थी वो 8 थी, लेकिन बाद में हो गई है 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो दूसरी संख्या को औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी, मतलब इसे औसत पूरा करने के लिए 2 दिया गया होगा। कहोगे हाँ 2 दिया गया होगा। इसी प्रकार कहोगे तीसरी संख्या हमारी 10 थी। कहोगे इसी प्रकार आप कहोगे तीसरी संख्या हमारी 0 थी और बाद में हो गई है तीसरी संख्या 10। कहोगे देखिए तीसरी संख्या 0 थी, बाद में हो गई है तीसरी संख्या 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसको औसत पूरा करने के लिए 10 की कमी थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब इसे 10 दिया गया होगा पूरा करने के लिए औसत। कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कहोगे ये देखिए चौथी संख्या हमारी 12 थी, लेकिन बाद में हो गई है चौथी संख्या 10। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 2 अधिक था, मतलब औसत को मेंटेन करने के लिए इससे 2 लिया गया होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार आप कहोगे भैया देखिए पांचवी संख्या 15 थी
पांचवी संख्या कुल मिलाकर 15 थी और बाद में हो गई है वो पांचवी संख्या 10। कहोगे देखिए पांचवी संख्या 15 थी लेकिन बाद में हो गई है 10, तो इस प्रकार देखा जाए तो पांचवी जो संख्या थी उसके पास औसत से 5 अधिक था, मतलब इससे 5 लिया गया था औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, ठीक है दोस्तों। जो पहली संख्या थी दोस्तों जो पहली संख्या थी उसके पास औसत से 5 कम था, दूसरी संख्या के पास औसत को पूरा करने के लिए 2 की कमी थी। इसी प्रकार तीसरी संख्या के पास औसत को पूरा करने के लिए 10 की कमी थी। लेकिन जो चौथी संख्या थी उसके पास औसत से 2 अधिक था, पांचवी संख्या के पास औसत से 5 अधिक था। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे देखिए ओवरऑल देखा जाए तो कहोगे अगर ओवरऑल आप पूछ रहे हो कितने की कमी या अधिकता थी तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जोड़ के बताइए। कहोगे देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 की कमी आ रही है, 10 की कमी थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ओवरऑल देखा जाए तो औसत पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, मतलब आपने 10 दिया है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो औसत को पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, और जब 10 की कमी थी तो औसत को पूरा करने के लिए 10 दिया गया होगा। कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 10 की कमी क्यों आ रही है? 10 की कमी क्यों आ रही है जबकि कमी तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। तो ये 10 की कमी क्यों आ रही है? तो आपने कहा कि भैया ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वास्तव में पांचों संख्याओं का जो औसत होता उससे कहीं आपने ज्यादा औसत मान लिया है, इसलिए कुल मिलाकर 10 की कमी आ रही है। मैंने कहा कि भैया ये 10 की कमी क्यों आ रही है, तो आपने कहा कि भैया 10 की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में पांचों संख्याओं का जो औसत होता उस औसत से कहीं आपने ज्यादा औसत मान लिया है, इसलिए 5 की कुल मिलाकर 10 की कमी आ गई है। कुल मिलाकर 10 की कमी आ गई है। मैंने कहा ठीक है, तो कुल कितना मैंने अधिक मान लिया है? कहोगे कुल मिलाकर आपने 10 अधिक मान लिया है, इसलिए 10 की कमी आ रही है। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो कुल आंकड़े थे उन आंकड़ों पर मैंने कुल मिलाकर 10 अधिक माना है। कहोगे हाँ। कुल आंकड़े कितने थे? कहोगे पहला आंकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहोगे कुल मिलाकर 5 आंकड़े थे, मतलब 5 आंकड़ों पर मैंने 10 अधिक मान लिया। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल मिलाकर मैंने 5 आंकड़ों पर 10 अधिक माना है तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने कितना अधिक माना है? कहोगे प्रत्येक आंकड़े पर देखा जाए तो 2 अधिक माना है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े पर मैंने औसत के हिसाब से 2 अधिक माना है। कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने पहले माना कितना था? कहोगे 10 माना था। दोस्तों पहले प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 10 माना था, बाद में पता चला कि प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 2 अधिक माना है। कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक आंकड़े का औसत मैंने 10 माना था, बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक आंकड़े का मैंने औसत 2 अधिक माना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक आंकड़े का औसत मुझे 8 मानना चाहिए था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो पांचों संख्याएं थी इन पांचों संख्याओं का औसत 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। कह रहा है कि किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रमशः 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है उन छात्रों का औसत वजन बताइए। दोस्तों ये जो बात कर रहा है औसत वजन बताइए, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए। कहोगे देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू बताइए जो प्रत्येक छात्र कहोगे देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक ऐसी वैल्यू बताइए जो प्रत्येक छात्र के हिस्से में औसत के हिसाब से बराबर बराबर आए। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। और वही चीज हमारा औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 छात्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी कक्षा में 7 छात्र थे और उन छात्रों का जो वजन था वो 48, 52 कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 छात्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी कक्षा में 7 छात्र थे और उन छात्रों का जो वजन है 48, 52, 40, 60, 53, 54
कह रहा है 49 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी कक्षा में 7 छात्र थे और उनका वजन जो है क्रमानुसार ये था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है कि जो छात्र हैं सातों, कह रहा है उनका औसत वजन बताइए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जो सातों छात्र थे उनका औसत वजन क्या रहा होगा यदि उनका वजन ये है। तो देखिए, जो भी औसत वजन होगा, सातों छात्रों का जो भी औसत वजन होगा, इनके बीच की ही कोई एक संख्या होगी। तो आपने कहा कि भैया देखिए, सातों जो छात्र थे उनका औसत वजन जो भी होगा, इनके बीच की ही एक संख्या होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है आप वो औसत वजन मान लीजिए। तो दोस्तों मैंने औसत वजन मान लिया दोस्तों मैंने औसत वजन सातों छात्रों का 45 रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। अगर दोस्तों मैंने मान लिया है कि प्रत्येक छात्र का औसत वजन, अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि सातों छात्रों का औसत वजन 45 है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो पहला छात्र है उसका वजन था 48 किलोग्राम। अगर आप ये मान रहे हैं कि भैया औसत सातों छात्रों का औसत वजन 45 है, तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहले जो छात्र था 48 किलोग्राम का, वो 45 किलोग्राम का है। इसी प्रकार जो दूसरा छात्र था 52 किलोग्राम का, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो वो भी 45 किलोग्राम का है। इसी प्रकार जो तीसरा छात्र था 40 किलोग्राम का, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो वो भी 45 किलोग्राम का है। इसी प्रकार जो चौथा छात्र है वो भी औसत के हिसाब से देखा जाए तो 45 किलोग्राम का है। इसी प्रकार जो आखिरी छात्र है 49 किलोग्राम का, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो वो भी 45 किलोग्राम का है। हाँ कि ना कहोगे हम? ठीक। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत वजन से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने तुरंत कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। जब दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी का वजन जो है औसत से कम रहा होगा, कहोगे हाँ, और किसी का वजन जो रहा होगा औसत से अधिक रहा होगा, कहोगे हाँ। जिसका वजन दोस्तों औसत से कम रहा होगा उसे औसत को पूरा करने के लिए दिया गया होगा, कहोगे हाँ। और दोस्तों जिसका वजन औसत से अधिक रहा होगा उसका औसत मेंटेन करने के लिए उससे लिया गया होगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि प्रत्येक छात्र को औसत को मेंटेन करने के लिए कितने की अधिकता या कमी थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब समझ में आ गया, कहोगे हाँ समझ में आ गया। अब चेक कर लीजिए, हाँ अब चेक कर लीजिए, और ये बात हमें पता चल गई है कि ऐसा हम क्यों करेंगे। मैंने कहा ठीक। तो दोस्तों आप बताइए मुझे, पहला जो छात्र था वो कितने किलोग्राम का था, कहोगे 48 किलोग्राम का था। बाद में कितने किलोग्राम का हो गया, कहोगे 45 किलोग्राम का था, हो गया है। तो देखिए पहला जो छात्र था हमारा 48 किलोग्राम का था, बाद में हो गया 45 किलोग्राम का। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 3 किलोग्राम अधिक था। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले छात्र के पास औसत से 3 किलोग्राम अधिक था तो इससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। 3 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। इसी प्रकार दूसरा जो छात्र था वो 52 किलोग्राम का था, कहोगे हाँ। और बाद में हो गया है वो छात्र 45 किलोग्राम का, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास भी औसत से अधिक था, कहोगे हाँ। कितना अधिक था, कहोगे देखा जाए तो 7 अधिक था। मतलब इसके पास औसत से 7 अधिक था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इसके पास औसत से 7 अधिक था तो इससे भी हमने औसत को मेंटेन करने के लिए लिया होगा 7 किलोग्राम। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी जो संख्या थी इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो बच्चा था वो 40 किलोग्राम का था, कहोगे हाँ। और बाद में वो बच्चा हो गया 45 किलोग्राम का, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत को पूरा करने के लिए 5 किलोग्राम की कमी थी, कहोगे हाँ। मतलब इसे 5 किलोग्राम दिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। कब दिया गया होगा, कहोगे जब 5 किलोग्राम की कमी रही होगी। ठीक है। इसी प्रकार चौथा छात्र जो था 60 किलोग्राम का था, बाद में हो गया 45 किलोग्राम का। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से कुछ 15 ज्यादा था, कहोगे हाँ। अगर इसके पास औसत से 15 अधिक था तो इससे हमने लिया होगा 15 किलोग्राम औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो पांचवा छात्र था वो 53 किलोग्राम का था और बाद में हो गया है पांचवा छात्र 45 किलोग्राम का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पांचवें छात्र के पास औसत से 8 अधिक था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पांचवें छात्र के पास औसत से 8 किलोग्राम अधिक था तो इससे हमने 8 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो छठा छात्र था 54 किलोग्राम का था, कहोगे हाँ। बाद में हो गया 45 किलोग्राम का, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 9 अधिक था, कहोगे हाँ।
अगर दोस्तों इसके पास औसत से 9 अधिक था तो इससे हमने 9 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। इसी प्रकार हमारा जो 7वां बच्चा था, इसी प्रकार दोस्तों 7वां जो बच्चा था वो 49 किलोग्राम का था, लेकिन बाद में हो गया 45 किलोग्राम का। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके पास औसत से 4 अधिक था, कहोगे हाँ। अगर इसके पास औसत से 4 अधिक था तो इससे हमने 4 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों जो पहला छात्र था उसके पास औसत से 3 अधिक था, दूसरे छात्र के पास औसत से 7 की अधिकता थी, 7 किलोग्राम की अधिकता थी, और चौथा जो छात्र था उसे औसत को पूरा करने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ी थी, कहोगे हाँ। इसी प्रकार जो छठा छात्र था उसके पास औसत से 15 किलोग्राम था अधिक था, और जो हमारा 5वां छात्र था उसके पास औसत से 8 किलोग्राम अधिक था। छठा जो छात्र था उसके पास औसत से 9 किलोग्राम अधिक था, और जो 7वां छात्र था उसके पास औसत से 4 किलोग्राम अधिक था। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी, ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी, कहोगे इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जोड़ के बताइए, कहोगे देखिए 7 3 10 और 10 15 25, 25 8 33, मैंने कहा ठीक है, 33 4 कहोगे 37 हो गया, 37 10 कहोगे 37 10 होता है 47, और वास्तव में देखा जाए तो 46 हो जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 46 मैंने 46 में से मैंने 5 घटा दिया, तो ओवरऑल कितने की कमी अधिकता आ गई, कहोगे 41 की अधिकता आ गई। क्या 41 की अधिकता आ गई। कुल मिलाकर कितने की अधिकता आ गई, कहोगे 41 की अधिकता आ गई। तो दोस्तों मुझे आप बताइए कि ये 41 क्यों बच रहा है, ये 41 क्यों बच रहा है, 41 की अधिकता क्यों आ रही है। तो मैंने पूछा कि बताइए ये 41 की अधिकता क्यों आ रही है, 41 आखिर क्यों बच रहा है, या 41 की अधिकता क्यों आ रही है। जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए ये 41 की अधिकता क्यों आ रही है, या 41 बच क्यों रहा है। अगर औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 41 की अधिकता क्यों आई, या 41 क्यों बच गया, कहोगे इसलिए बचा, कहोगे देखिए ये 41 की अधिकता या 41 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में ये जो सातों छात्र थे इनका औसत वजन वास्तव में जो जितने किलोग्राम होना चाहिए था उससे कहीं आपने उनका औसत वजन कम मान रखा है। कहोगे देखिए ये 41 किलोग्राम की अधिकता इसलिए आ रही है, 41 किलोग्राम बच इसलिए रहा है, या अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सातों छात्रों का जो औसत वजन था उससे कहीं आपने कम औसत वजन मान रखा है, उससे कहीं आपने औसत वजन कम मान रखा है, इसलिए 41 किलोग्राम बच गया, या 41 किलोग्राम की अधिकता आ रही है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने पूछा कितना कम मान रखा है, कहोगे कुल मिलाकर आपने 41 किलोग्राम कम मान रखा है। मैंने कहा ठीक है, मतलब जो कुल छात्र थे उन पर कुल मिलाकर मैंने 41 किलोग्राम कम मान रखा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल छात्रों पर मैंने 41 किलोग्राम कम मान रखा है तो प्रत्येक छात्र पर कितने किलोग्राम कम मान रखा है, कहोगे देखिए कुल छात्र थे 7, मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए सातों छात्रों पर कुल मिलाकर आपने 41 किलोग्राम कम मान रखा है। तो इस प्रकार देखा जाए प्रत्येक छात्र पर, कहोगे इस प्रकार देखा जाए प्रत्येक छात्र पर तो 5.7 25 35 होता है, कहोगे हाँ ठीक है, कहोगे 5.857 किलोग्राम कम मान रखा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक छात्र पर आपने 5.857 किलोग्राम कम मान रखा है। दोस्तों पहले प्रत्येक छात्र का औसत वजन मैंने माना कितना था, कहोगे आपने प्रत्येक छात्र का औसत वजन पहले 45 किलोग्राम माना था। दोस्तों बाद में पता चला कि प्रत्येक छात्र का औसत वजन मैंने 5.857 किलोग्राम कम मान रखा है, कहोगे हाँ। दोस्तों पहले प्रत्येक छात्र का वजन मैंने 45 किलोग्राम माना था, बाद में मुझे पता चला कि प्रत्येक छात्र का औसत वजन मैंने 5.857 किलोग्राम कम मान रखा है। तो दोस्तों मुझे औसत वजन मानना कितना चाहिए था, कहोगे हमने 45 में 5.857 किलोग्राम जोड़ दिया तो इस प्रकार आ गया 50.857 किलोग्राम आ गया। मतलब प्रत्येक छात्र का औसत वजन मुझे 50.857 किलोग्राम मानना चाहिए था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि ये जो सातों छात्र थे इनका औसत वजन कितना था, कहोगे 50.857 किलोग्राम था, 50.857 किलोग्राम था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये समूह ए में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। दोस्तों ये जो बात कह रहा है कि समूह ए में 7 संख्याएं हैं और उनका
औसत जो है 41 है। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि जो समूह ए में संख्याएं हैं 7, उनमें से प्रत्येक की वैल्यू अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो 41 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इसी प्रकार कह रहा है कि समूह बी में, आपने कहा कि भैया इसी प्रकार कह रहा है समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि जो समूह बी है उसमें जो 5 संख्याएं हैं, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 44 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। कह रहा है इन दोनों समूहों का औसत, कुल औसत क्या होगा? कह रहा है कि ये जो समूह है इनका कुल औसत क्या होगा? यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह ए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह ए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समूह ए है और उस समूह में कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं। क्या है? 7 संख्याएं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समूह ए है, उसमें कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं और उन संख्याओं का औसत 41 है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि ये जो 7 संख्याएं हैं इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 41 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आगे दोस्तों कह रहा है कि समूह बी जो है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि समूह बी जो है उनमें कुल मिलाकर 5 संख्याएं हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जो समूह बी है उनमें कुल मिलाकर 5 संख्याएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हैं। कह रहा है कि ये जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 44 है। इनका औसत 44 है। हाँ कि ना कहोगे? इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही हुआ कि जो ये 5 संख्याएं हैं इनमें से प्रत्येक की वैल्यू 44 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि ये जो समूह है, समूह ए है और समूह बी है, इनका कुल औसत क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कुल छात्रों का औसत हमसे पूछ रहे कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो औसत पूछ रहा है इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए जो प्रत्येक छात्र के हिस्से, प्रत्येक आंकड़े के, प्रत्येक संख्या के हिस्से में या प्रत्येक आंकड़े के हिस्से में बराबर बराबर आए और वही और इसका मतलब वही औसत ही होता है। और इसका मतलब औसत ही होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब एक ऐसी वैल्यू पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो प्रत्येक के हिस्से में, प्रत्येक संख्या के हिस्से में बराबर बराबर आए कहोगे? हाँ। और वही तो औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो 12 संख्याएं कुल हैं इनका औसत कुल रहा कितना होगा कहोगे? कुछ जो भी रहा होगा इनके बीच की ही एक संख्या रही होगी कहोगे? जो भी रहा होगा इनके बीच की एक संख्या रही होगी, इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने मान लिया ये जो 12 संख्याएं हैं, मैंने मान लिया कि ये जो 12 संख्याएं हैं इन सभी संख्याओं का औसत 40 था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। अगर दोस्तों मैंने मान लिया है कि 12 जो संख्याएं थे उनका औसत 40 है, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि ये जो 7 संख्याएं थी, ये जो 7 संख्याओं का औसत पहले 41 था, बाद में देखा जाए तो इन 7 संख्याओं का औसत 40 हो गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार कहोगे देखिए ये जो 5 संख्याओं का औसत कुल मिलाकर 44 था, बाद में देखा जाए तो इनका औसत कुल मिलाकर 40 हो गया है। अगर आप औसत 40 मान रहे हैं तब। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक आंकड़ा जो है, प्रत्येक जो संख्या है औसत के मुकाबले कितना अधिक कितना कम है। तो आपने तुरंत कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी संख्या के पास औसत से कम रहा होगा कहोगे? हाँ। और किसी संख्या के पास औसत से अधिक रहा होगा कहोगे? हाँ। जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे दिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए कहोगे? हाँ। और जिसके पास औसत से अधिक रहा होगा उससे लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि प्रत्येक आंकड़े को औसत को पूरा करने के लिए, इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक संख्या को औसत को पूरा करने के लिए कितने की कमी या अधिकता थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो कहोगे इस प्रकार कहोगे देखिए जो 7 संख्याएं थी उनका औसत पहले 41 था और इसका मतलब यही है कि जो 7 संख्याएं उनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 41 थी। मैंने कहा ठीक। कहोगे देखिए इसके हिसाब से देखा जाए, ये जो 7 संख्याएं लिखी गई हैं इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक संख्या की वैल्यू 41 है और बाद में प्रत्येक संख्या की वैल्यू हो गई है 40। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्येक संख्या की वैल्यू 41 थी लेकिन बाद में हो गई है 40। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या के पास औसत से एक अधिक था। मैंने कहा ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्येक संख्या के पास औसत से एक अधिक था तो कुल मिलाकर 7 संख्याएं थी। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए प्रत्येक संख्या के पास औसत से एक अधिक था तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 संख्याओं के पास औसत से देखा जाए 7 की अधिकता रही होगी। औसत से देखा जाए तो 7 अधिक रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो 7 संख्याएं थी, शुरुआती की जो 7 संख्याएं थी उनके पास औसत से 7 कुल अधिक तक हो गए। हाँ। ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया देखिए ये अगली जो 5 संख्याओं का औसत 44 है, इसका मतलब यही है कि इनमें से जो
संख्या प्रत्येक संख्या है उनकी वैल्यू 44 है। मैंने कहा ठीक है। ओके देखिए अगली जो 5 संख्याएं थी उनका औसत 44 था और इसमें भी अगर मैं ढूंढने जाऊं तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक संख्या की वैल्यू 44 थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों। प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी थी? कहोगे 44 थी। और बाद में प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी हो गई है? कहोगे 40 हो गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों प्रत्येक संख्या की वैल्यू कितनी थी? कहोगे प्रत्येक संख्या की वैल्यू 44 थी। बाद में कितनी हो गई है? कहोगे 40 हो गई है। ठीक है तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या के पास औसत से 4 अधिक था। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों। पहले प्रत्येक संख्या की वैल्यू 44 थी लेकिन बाद में औसत बाद में हो गई है 40। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या के पास औसत से 4 अधिक थे। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों। प्रत्येक संख्या के पास औसत से 4 अधिक था। कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या थी? कहोगे 5 संख्या थी। अगर दोस्तों प्रत्येक संख्या के पास औसत से 4 अधिक था तो पांचों संख्याओं के पास औसत से कितना अधिक था? कहोगे कुल मिलाकर देखा जाए तो 20 की अधिकता थी पांचों संख्याओं के पास कुल मिलाकर। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो पांचों संख्याओं के पास कुल मिलाकर 20 अधिक था। कितना अधिक था? कहोगे 20 अधिक था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ 20 अधिक था। ठीक है दोस्तों जो शुरुआती 7 संख्याएं थी उनके पास औसत से देखा जाए दोस्तों शुरुआती जो संख्याएं थी उनके पास औसत के मुकाबले देखा जाए तो 7 की कुल मिलाकर अधिकता थी। इसी प्रकार जो अंतिम 5 संख्याएं थी उनके पास देखा जाए तो कुल मिलाकर उनके पास 20 की अधिकता थी औसत से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? तो ओवरऑल देखा जाए तो कुल संख्याओं पर मिलाकर देखा जाए कहोगे देखिए ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर 27 की अधिकता थी। मतलब जो 12 संख्याएं थी उनके पास कुल मिलाकर 27 की अधिकता थी औसत से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए ये 27 बच क्यों रहा है या 27 अधिक क्यों आ रहा है? 27 की अधिकता क्यों आ रही है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए जब कमी या अधिकता होनी ही नहीं चाहिए, ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, तब ये कैसे 27 की अधिकता आ गई या 27 बच क्यों रहा है? तो भैया देखिए 27 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में जो 12 संख्याएं हैं कहोगे देखिए 27 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो 12 संख्याओं को जो औसत होना चाहिए उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए 27 की अधिकता आ रही है। मैंने पूछा कितना कम मान रखा है? कहोगे कुल मिलाकर आपने 27 कम मान रखा है। मतलब जो कुल संख्याएं उन पर कुल मिलाकर मैंने 27 अधिक मान रखा है। कहोगे हाँ। तो कुल संख्याएं कितनी है? कहोगे कुल संख्याएं तो 12 है। मतलब 12 संख्याओं पर कुल मिलाकर 27 मैंने अधिक मान रखा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 12 संख्याओं पर कुल मिलाकर मैंने 27 अधिक मान रखा है 27 तो दोस्तों आप मुझे बताइए 27 की अधिकता क्यों आई? 27 की अधिकता क्यों आ रही है? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप अगर ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए तो आप मुझे बताइए ये 27 की अधिकता क्यों आई या 27 बच क्यों रहा है? कहोगे देखिए वास्तव में 12 संख्याओं का जो औसत होना चाहिए था, कहोगे वास्तव में 12 संख्याओं का जो औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए 27 की अधिकता आ रही है। तो ये देखिए 12 संख्याओं का ये जो 12 संख्याएं थी इनका औसत वास्तव में जो होना चाहिए था उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए 27 कुल मिलाकर 27 की अधिकता आ गई। तो मैंने पूछा कुल कितना कम मान रखा है? कहोगे आपने तुरंत कहा कि कुल मिलाकर आपने 27 की कमी मान रखी है। मतलब कुल मिलाकर 12 संख्याओं पर मैंने 27 कम मान रखा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल संख्याओं पर मैंने 27 कम मान रखा है तो प्रत्येक संख्या पर मैंने कितना कम मान रखा है? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 12 संख्याएं थी। मैंने कहा हाँ। तो देखिए कुल मिलाकर 12 संख्याएं थी और 12 संख्याओं पर कुल मिलाकर आपने 27 कम मान रखा है। कहोगे देखिए कुल संख्याएं 12 थी और 12 संख्याओं पर कुल मिलाकर आपने 27 मान रखा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या पर 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 9 आएगा। 9 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2.25 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक संख्या पर आपने 2.25 कम मान रखा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत मैंने पहले कितना मान रखा था? दोस्तों आप मुझे बताइए प्रत्येक संख्या का औसत पहले मैंने कितना मान रखा था? कहोगे पहले प्रत्येक संख्या का औसत 40 मान रखा था और बाद में पता चला है दोस्तों कि प्रत्येक संख्या का औसत 2.25 कम माना गया है। कहोगे हाँ। दोस्तों पहले प्रत्येक संख्या का औसत 40 माना गया था और बाद में पता चला कि प्रत्येक संख्या का औसत 2.25 कम माना गया है। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों प्रत्येक संख्या का औसत मुझे 42.25 मानना चाहिए था। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये जो 12 संख्याएं थी, इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये जो 12 संख्याएं थी या दोनों समूहों का औसत कुल मिलाकर 42.25 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। कह रहा है कि महेश जो है 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब जो 3 शर्ट है उनकी जो औसत कीमत है 1250 रुपए है। कहोगे हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि वह 450 रुपए के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? मतलब जो 2 शर्ट खरीद रहा है उनका औसत मूल्य 1450 रुपए है और जो 3 शर्ट खरीदा है उसका औसत मूल्य 1250 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि सभी शर्टों का, कह रहा है जो सभी 5 शर्ट है उनका औसत मूल्य बताइए। इसका मतलब क्या है? तो देखिए क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए एक ऐसी वैल्यू बताइए, एक ऐसी कीमत बताइए जो प्रत्येक शर्ट के हिस्से में बराबर आई हो, और वही चीज हमारा क्या होता है? औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश नाम का एक लड़का था और उसने 3 शर्ट खरीदे हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है महेश नाम का एक लड़का था और उसने 3 शर्ट खरीदे हैं और 300 शर्ट जो खरीदे हैं उनका औसत मूल्य 1250 रुपए है। अगर दोस्तों तीनों शर्टों का औसत मूल्य 1250 रुपए है तो इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि तीनों शर्टों में से प्रत्येक शर्ट का अगर कीमत देखा जाए तो 1250 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। औसत मूल्य देखा जाए तीनों शर्टों में से प्रत्येक शर्ट का अगर औसत मूल्य देखा जाए तो 1250 रुपए है। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि महेश जो है 2 और यदि शर्ट खरीदे, कह रहा है यदि महेश 2 और शर्ट खरीदे 1450 रुपए के औसत मूल्य पर 1450 रुपए के औसत मूल्य पर 2 और शर्ट खरीदे 1450 रुपए औसत मूल्य पर 2 और शर्ट खरीदे तो 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों ये जो 2 शर्ट खरीद रहा है 1450 रुपए औसत मूल्य पर, इसका मतलब क्या है? कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि ये जो 2 शर्ट खरीदा है उसमें से प्रत्येक शर्ट की अगर मैं औसत कीमत देखूं तो 1450 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों शुरुआत में महेश ने 3 शर्ट खरीदा था, उसमें से प्रत्येक शर्ट की जो कीमत थी औसत के हिसाब से देखा जाए तो 1250 रुपए थी। उसके बाद महेश ने 2 शर्ट और खरीदा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 2 शर्ट जो खरीदा है अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो उनमें से प्रत्येक शर्ट की औसत कीमत 1450 रुपए है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा? कहोगे देखिए जो भी होगा 5 शर्टों का औसत मूल्य इनके बीच की ही एक संख्या होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। ठीक है, इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो औसत मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूं कि 5 शर्टों का औसत मूल्य 1200 रुपए रहा होगा। क्या रहा होगा? 1200 रुपए रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। अगर दोस्तों मैं मान लिया कि भैया 5 शर्टों का औसत मूल्य 1200 रुपए है तो इसका मतलब बता दीजिए। कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि अगर आप सभी शर्टों का औसत मूल्य 1200 रुपए मान ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि जो पहला शर्ट था हमारा, पहला शर्ट था, उसके बाद दूसरा शर्ट था, तीसरा, चौथा, 5वां शर्ट है, उनमें से प्रत्येक की कीमत 1200 रुपए है। यदि आप प्रत्येक शर्ट की कीमत अगर आप सभी शर्टों का औसत मूल्य 1200 रुपए मान रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक शर्ट की जो कीमत थी औसत से कितना अधिक है और कितना कम है। तो आपने कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। कहोगे हाँ बराबर बांटना होता है। जब बराबर बांटना होता है तो जरूरी नहीं है कि सभी के पास औसत के हिसाब से सभी का जो मूल्य, सभी कपड़ों का मूल्य औसत के हिसाब से देखा जाए तो बराबर रहा हो। कहोगे हाँ। देखिए औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, और जिसके पास औसत से
जिसकी कीमत, जिस कपड़े की कीमत औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। और जिस कपड़े की कीमत औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ। इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि प्रत्येक कपड़ा जो है औसत से, प्रत्येक कपड़े का जो मूल्य है औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो भैया अब समझ में आ गया, अब हम चेक कर ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, 3 कपड़ों का मूल्य 1250 रुपए था औसत के हिसाब से, कहोगे हाँ। तो इसका मतलब यही था कि उनमें से प्रत्येक कपड़े की जो कीमत थी 1250 रुपए थी, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कपड़े की कीमत 1250 रुपए थी। उसके और बाद में हो गई है प्रत्येक कपड़े की कीमत 1200 रुपए, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक कपड़े की कीमत 1250 रुपए थी, लेकिन बाद में हो गई है 1200। तो प्रत्येक कपड़ा औसत से, प्रत्येक कपड़े की कीमत औसत से कितना अधिक था, कहोगे देखा जाए तो 50 अधिक था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कपड़ा जो था औसत, प्रत्येक कपड़े की जो कीमत थी औसत से 50 अधिक था। कुल 3 कपड़े थे, कहोगे हाँ। 3 शर्ट थे, तो 3 शर्टों की कीमत औसत से कितना अधिक रही होगी, कहोगे देखिए एक शर्ट जो है औसत से 50 रुपए अधिक है। तो 3 शर्ट देखा जाए तो औसत से, 3 शर्टों की जो कीमत है औसत से देखा जाए तो 150 रुपए अधिक है। मतलब कहोगे, मतलब यही है कि इनके पास जो 3 शर्ट थे, 3 शर्टों की जो कीमत थी, तीनों शर्टों की जो वास्तव में कीमत थी कुल मिलाकर, वो औसत से देखा जाए तो 150 रुपए फालतू थी। मतलब 150 रुपए इनसे लिया गया होगा, कहोगे हाँ। 300 रुपए, 150 रुपए यहां से लिया गया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में चलते हैं। तो अगले स्टेप में 2 शर्टों की कीमत 1450 रुपए थी, कहोगे हाँ। अगले स्टेप में चलते हैं तो 2 शर्टों की कीमत 1450 रुपए थी। इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक शर्ट की कीमत 1450 रुपए है, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक शर्ट की कीमत 1450 रुपए थी पहले, लेकिन हो गई है बाद में 1200। तो आप मुझे बताइए प्रत्येक शर्ट की जो कीमत है औसत से कितना अधिक या कम है, तो देखिए पहले प्रत्येक शर्ट की कीमत 1450 रुपए थी, बाद में हो गई है 1200। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक शर्ट की कीमत औसत से 250 रुपए अधिक थी, हाँ आपने कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक शर्ट की कीमत जो औसत से 250 रुपए अधिक थी। कुल 2 शर्ट थे, कहोगे हाँ। तो 2 शर्ट की कीमत औसत से कितना अधिक थी, कहोगे देखिए एक शर्ट जो है, एक शर्ट की जो कीमत है औसत से 250 रुपए अधिक है। तो 2 शर्टों की कीमत औसत से देखा जाए तो 500 रुपए अधिक रही होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इनसे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इनसे हमने लिया होगा 500 औसत को मेंटेन करने के लिए। तो आप बताइए मुझे ओवरऑल कितना की कमी या अधिकता है, ओवरऑल कितने रुपए की कमी या अधिकता थी औसत से, कहोगे देखिए अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 500 और 150 आएगा 650। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो 650 रुपए की अधिकता थी औसत से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों एक बात बताइए, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ। जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो ये 650 रुपए फालतू क्यों आ रहे हैं, 650 रुपए बच क्यों रहे हैं, या 650 रुपए फालतू क्यों आ रहे हैं। अगर औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो कुछ बचना, और ना कुछ बचना चाहिए ना कुछ कमी होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 650 रुपए बच क्यों रहे हैं या फालतू क्यों हो रहे हैं, कहोगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वास्तव में 5 शर्टों की जो कीमत होनी चाहिए उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए 650 फालतू आ रहे हैं। मैंने कहा कितना कम मान रखा है औसत, कहोगे कुल मिलाकर 650 रुपए कम मान रखा है। मतलब 5 शर्ट जो थे, मतलब जो 5 शर्ट है उन पर कुल मिलाकर मैंने 650 रुपए कम माना है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल शर्टों पर मैंने 650 रुपए कम माना है तो प्रत्येक शर्ट पर कुल कितना कम माना है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 शर्ट थे और 5 शर्टों पर आपने कुल मिलाकर 650 रुपए कम माना है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक शर्ट पर 130 रुपए कम माना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 130 रुपए कम माना है। दोस्तों एक बात बताइए, पहले मैंने प्रत्येक शर्ट की कीमत क्या मानी थी, कहोगे 1200 मानी थी, और बाद में पता चला कि प्रत्येक शर्ट की कीमत मैंने 130 रुपए कम मानी है, कहोगे हाँ। दोस्तों पहले प्रत्येक शर्ट की कीमत 1200 रुपए मानी थी, बाद में पता चला कि प्रत्येक शर्ट की कीमत 130 रुपए मैंने कम मानी है। तो प्रत्येक शर्ट की कीमत मुझे माननी कितनी चाहिए थी, कहोगे देखिए प्रत्येक शर्ट की कीमत हमें 1330 रुपए माननी चाहिए थी। क्या 1330 रुपए माननी चाहिए थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम 1200 लेकर ही सोल्व करें, हम 1250 भी लेकर सोल्व कर सकते हैं, 1450 भी लेकर हम सोल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x छात्रों का औसत 10 है तथा 3x छात्रों का औसत 15 है
तो कुल छात्रों का औसत अंक ज्ञात करिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो कह रहा है कुल छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब कहोगे, देखिए ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए प्रत्येक छात्र का औसत के हिसाब से कितना अंक होना चाहिए जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर आए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और वही चीज औसत होता है। हमने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो एक्स छात्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x छात्र थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 2x छात्र थे और उन 2x छात्रों का औसत अंक 10 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है, अगर 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तो इसका मतलब यही है कि 2x छात्रों में से प्रत्येक छात्र का औसत के हिसाब से देखा जाए तो 10 अंक मिले हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है 3x छात्रों का औसत अंक 15 है। क्या कह रहा है? 3x छात्रों का औसत अंक 15 है। इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x छात्रों का औसत अंक 15 है तो इसका मतलब यही है कि 3x छात्रों में से प्रत्येक छात्र का देखा जाए तो मिले अंक 15 है। औसत के हिसाब से देखा जाए तो प्रत्येक छात्र को 15 अंक मिले हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 2x छात्रों का औसत अंक 10 है कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले हैं औसत के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले हैं औसत के हिसाब से तो 2x छात्रों को कुल कितने अंक मिले होंगे कहोगे? देखिए एक छात्र को 10 अंक मिले हैं कहोगे। देखिए एक छात्र को औसत के हिसाब से देखा जाए तो 10 अंक मिले हैं, तो 2x छात्रों को कुल मिलाकर 20x अंक मिले होंगे। 20x अंक मिले होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये 3x छात्रों का औसत अंक 15 था कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र को कुल औसत के हिसाब से देखा जाए तो 15 अंक मिले हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र को औसत के हिसाब से 15 अंक मिले हैं तो कुल मिलाकर 3x छात्र थे कहोगे हाँ। तो 3x छात्रों को कुल कितना अंक मिला होगा कहोगे? देखिए एक छात्र को 15 अंक मिला है तो 3x छात्रों को 45x अंक मिला होगा। 45x अंक मिला होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों मैं सूत्र के माध्यम से औसत निकालना चाह रहा हूं तो मैं कैसे निकालूंगा कहोगे? देखिए अगर आप सूत्र के माध्यम से औसत अंक निकालना चाह रहे हैं कहोगे, देखिए अगर आप सूत्र के माध्यम से औसत अंक निकालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सभी छात्रों का औसत अंक लिखना पड़ेगा। सभी छात्रों के औसत अंक को सभी छात्रों के अंकों का योग, सभी छात्रों के अंकों को कभी कहोगे। देखिए सभी छात्रों के अंकों को सभी छात्रों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको सभी छात्रों का औसत अंक निकालना है तो सभी छात्रों के अंकों को सभी छात्रों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या? सभी छात्रों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। सभी छात्रों के अंक को सभी छात्रों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा अगर आप औसत अंक निकालना चाह रहे हैं तो। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों बताइए सभी छात्रों का अंक है कितना? तो वे देखिए जो 2x छात्र थे उन्हें कुल मिलाकर 20x अंक मिला था और कहोगे देखिए 3x जो छात्र थे उन्हें कुल मिलाकर 45x अंक मिला था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 5x कुल छात्र थे और 5 x छात्र को कुल मिलाकर 20x प्लस 45x मतलब 65x अंक मिला था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों सभी छात्रों को कुल मिलाकर 65x अंक मिला था कहोगे हाँ। 65x अंक मिला था। ठीक। कुल छात्र क्या थे कहोगे? देखिए कुल छात्रों की संख्या वास्तव में देखा जाए तो 5x था। क्या था? 5x था। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा क्या औसत निकल कर आया कहोगे? इस प्रकार देखा जाए तो कुल औसत हमारा 13 निकल कर आया, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की कोई यहाँ पर वजूद ही नहीं है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों सभी छात्रों का औसत अंक क्या निकल कर आ गया कहोगे? 13 आ गया। तो दोस्तों जो आपका उत्तर आना था वो आ गया। ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पर कुछ नोटिस किया कहोगे? हाँ हमने नोटिस किया। मैंने कहा क्या? क्योंकि ये x का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मतलब जो ये कॉमन वैल्यू थी, मतलब ये जो कॉमन वैल्यू है x, कॉमन वैल्यू दोनों छात्रों में कॉमन वैल्यू जो x है उसका कोई रोल नहीं है कहोगे हाँ। मैंने कहा क्यों कहोगे? आखिरी में वो तो कट जा रहा है, मतलब ये x का कोई वजूद ही नहीं है। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों x का ये जो कॉमन वैल्यू है इसका कोई वजूद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैं छात्रों की संख्याओं का अनुपात लेकर भी इसे सोल्व कर सकता था, क्योंकि ये छात्रों की संख्या थी कहोगे हाँ। और छात्रों की संख्या में जो कॉमन वैल्यू क्या थी? x थी।
वो तो कैंसिल हो जा रही है, आखिर में देख रहे हो तो कैंसिल हो जा रही है, कहोगे हाँ, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिस चीज का आप औसत निकालते हैं उसके अलावा कोई भी चीज मिल जाए, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का आप औसत निकालते हैं उसके अलावा कोई भी चीज मिले तो आप उसका अनुपातिक वैल्यू लेकर भी सोल्व कर सकते हैं, आप उसका अनुपातिक वैल्यू भी लेकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप औसत अंक निकाल रहे थे, आप यहां पर औसत अंक निकाल रहे थे, क्योंकि हाँ, तो औसत अंक के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, आप उसका अनुपातिक वैल्यू नहीं ले सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी राशियां मिलेंगी आप अनुपातिक वैल्यू लेकर सोल्व कर सकते हैं, आपके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम छात्रों की संख्या, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर छात्रों की संख्या में कॉमन वैल्यू x थी और उस कॉमन वैल्यू को कोई फर्क पड़ा ही ना है, क्योंकि अंत में जाकर कॉमन वैल्यू से कॉमन वैल्यू खत्म हो जा रही है, हाँ कि ना, हो गया। इसलिए हम यहां पर अनुपातिक वैल्यू लेकर भी सोल्व कर सकते थे। आइए दोस्तों, हम अनुपातिक वैल्यू, छात्रों का अनुपातिक वैल्यू लेकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x छात्रों का औसत अंक 10 है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, अगर 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तो कहोगे देखिए इसका मतलब यही है, अगर 2x छात्रों का औसत अंक 10 है तो इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र को औसत के हिसाब से देखा जाए तो 10 अंक मिले हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है 3x छात्रों का औसत अंक 15 है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 3x छात्रों का औसत अंक 15 है तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र का अगर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 15 अंक मिले हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अभी को आपको मैंने बताया था कि जिसका हम औसत निकालते हैं उसका हम अनुपातिक वैल्यू नहीं ले सकते हैं और अन्य पार्ट का ले सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमें दोस्तों औसत किसका निकालना है, कहोगे अंकों का औसत निकालना है, हमें किसका औसत निकालना है, अंकों का। तो मतलब अगर औसत अंकों का निकालना है, अगर अंकों का औसत निकालना है तो 10 के साथ और 15 के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, और अदर जो पार्ट है उनका हम अनुपातिक वैल्यू लेके सोल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हम छात्रों की संख्या क्या थी, कहोगे छात्रों की संख्या 2x थी और छात्रों की संख्या 3x थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इन सभी छात्रों का हमसे औसत पूछा है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं छात्रों की संख्या का अनुपात ले रहा हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अभी को दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अभी दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैंने समझाया था कि भैया कॉमन वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है औसत निकालते समय, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। दोस्तों मैंने अनुपातिक वैल्यू ले लिया छात्रों का, तो 2x से x कैंसिल। अब बताइए इसका मतलब क्या है, कहोगे अब इसका मतलब देखा जाए कि 2 छात्र थे और उनका औसत 10 था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार 3 छात्र थे और उनका औसत अंक 15 था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर 2 छात्र थे और उनका औसत अंक 10 था, और इसी प्रकार कुल मिलाकर 3 छात्र थे और उनका औसत अंक 15 था, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सभी छात्रों का औसत अंक बताइए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए सभी छात्रों का औसत अंक क्या रहा होगा, कहोगे सभी छात्रों का औसत अंक जो भी रहा होगा इनके बीच की ही एक संख्या रही होगी, इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ सभी छात्रों का औसत अंक 12 था, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आप दोस्तों चाहे जो मान सकते हो, मुझसे इससे मतलब नहीं है, आप 10 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, 20 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ऐसी वैल्यू मानना है जो इसके आसपास हो, जिससे आपको गुणा भाग करने में आसानी हो। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने सभी छात्रों का औसत अंक 12 मान लिया तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो पहले छात्र को भी औसत के हिसाब से 12 अंक मिले हैं, दूसरे छात्र को भी औसत के हिसाब से 12 मिले हैं, तीसरे छात्र को भी औसत के हिसाब से 12 मिले हैं, चौथे 5वें को भी औसत के हिसाब से 12 अंक मिले हैं, अगर आप छात्रों का औसत 12 मान रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक छात्र का जो अंक है, प्रत्येक छात्र को जो मिले अंक है वो औसत से कितना अधिक और कितना कम है। तो आपने कहा ऐसा क्यों, मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ। जब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा, किसी के पास औसत से ज्यादा रहा होगा, कहोगे हाँ। तो जिसके पास औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ, और जिसके पास औसत से ज्यादा रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। तो इसलिए दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम चेक करें कि प्रत्येक छात्र को जो मिले अंक थे वो औसत से कितना अधिक और कितना कम थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो चेक कर लो, कहोगे आप चेक कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआती जो छात्र थे उनका औसत अंक 10 था, कहोगे हम। तो इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही इनमें से प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले थे। ठीक है दोस्तों, शुरुआती जो 2 छात्र थे उनमें से प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले थे, लेकिन बाद में उनको कुल मिलाकर 12 अंक मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिल रहे थे, लेकिन बाद में प्रत्येक छात्र को दोस्तों ये जो दोस्तों जो शुरुआती 2 छात्र थे
उनमें से प्रत्येक छात्र को 10 अंक मिले थे, कहोगे हाँ। और बाद में देखा जाए तो उन्हें 12 अंक मिल रहे थे, कहोगे हाँ। दोस्तों शुरुआती जो 2 छात्र थे उन्हें कुल मिलाकर 10 अंक मिले थे। औसत के हिसाब से देखा जाए दोस्तों जो शुरुआती 2 छात्र थे उनमें से प्रत्येक को 10 अंक मिल रहे थे, कहोगे हाँ। लेकिन बाद में देखा जाए तो उन्हें 12 अंक मिल रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, तो इनके पास औसत से कितना कम था, तो देखिए जो शुरुआती 2 छात्र थे उनमें से प्रत्येक को 10 अंक मिले थे, लेकिन बाद में देखा जाए तो 12 अंक मिले हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके पास औसत के मुकाबले औसत से देखा जाए तो 2 अंक कम थे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक छात्र के पास औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी थी, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल छात्र कितने थे, कहोगे कुल छात्र 2 थे। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र को औसत पूरा करने के लिए 2 की कमी है तो 2 छात्रों को कुल कितनी कमी रही होगी, कहोगे 2 छात्रों को कुल मिलाकर 4 की कमी रही होगी। अगर दोस्तों कुल छात्रों को 4 की कमी थी, अगर दोस्तों दोनों छात्रों को कुल मिलाकर 4 की कमी थी तो 4 इसे दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ 4 दिया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में चलते हैं। दोस्तों 3 छात्रों का औसत 15 था, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र को औसत के हिसाब से 15 अंक मिले थे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक छात्र के पास औसत के हिसाब से देखा जाए तो 15 अंक थे, लेकिन बाद में देखा गया कि भैया प्रत्येक छात्र को 12 अंक मिले हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक छात्र के पास 15 अंक थे, लेकिन बाद में देखा गया कि भैया प्रत्येक छात्र को 12 अंक मिले हैं, कहोगे हाँ। तो प्रत्येक छात्र के पास औसत के मुकाबले कितने नंबर अधिक थे या कितने कम थे, कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र को 15 अंक मिले थे और बाद में इन्हें 12 अंक दिए गए हैं औसत के हिसाब से, कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र को 15 अंक मिले थे, लेकिन बाद में इन्हें कुल मिलाकर 12 अंक मिला है औसत के हिसाब से। तो प्रत्येक छात्र के पास देखा जाए तो औसत से 3 की अधिकता थी, कहोगे हाँ। ठीक है, कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र के पास औसत से 3 अधिक था। कुल छात्र थे 3, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र के पास 3 की अधिकता थी, तो 3 छात्रों के पास कुल मिलाकर 9 की अधिकता थी। मतलब तीनों छात्रों के पास, मतलब ये जो तीनों छात्र हैं इनके पास कुल मिलाकर औसत से 9 अधिक था, कहोगे हाँ 9 अधिक था। ठीक है, मतलब इनसे हमने 9 लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो शुरुआती 2 छात्र थे इनके पास औसत पूरा करने के लिए 4 की कमी थी, और जो अंतिम 3 छात्र थे इनके पास औसत से 9 अधिक था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी, कहोगे ओवरऑल देखा जाए, कहोगे देखिए इसे 4 की कमी थी औसत पूरा करने के लिए और इसके पास 9 अधिक था औसत से, तो इसने 4 दे दिया होगा, बचा होगा 5। तो 5 अभी भी बचा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब अभी भी 5 की ओवरऑल अधिकता आ रही है, कहोगे हाँ। 5 की ओवरऑल देखा जाए तो अधिकता आ रही है, मतलब 5 अभी भी पूरा बच रहा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की अधिकता क्यों आ रही है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो 5 की अधिकता क्यों आ रही है ओवरऑल, जब औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो कुछ बचना नहीं चाहिए ना ही कुछ कम होना चाहिए। तो 5 की अधिकता क्यों आई, कहोगे 5 देखिए 5 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में 5 छात्रों को जो औसत होता उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए कुल मिलाकर 5 की अधिकता आ गई है। क्या आ गई है, 5 की अधिकता आ गई है, 5 की कमी आ गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 छात्रों को जो औसत होना चाहिए था उससे कहीं आपने कम औसत मान रखा है, इसलिए कुल मिलाकर 5 की अधिकता आ गई। मैंने पूछा कितना कम मान रखा है, कहोगे कुल मिलाकर आपने 5 कम मान रखा है। मतलब कुल जो 5 छात्र थे उन पर मैंने कुल मिलाकर 5 कम मान रखा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल 5 छात्रों पर मैंने 5 कम मान रखा है तो प्रत्येक छात्र पर मैंने कितना कम मान रखा है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 5 छात्र थे और 5 छात्रों पर कुल मिलाकर 5 आपने कम मान रखा है, तो देखा जाए तो प्रत्येक छात्र पर आपने 1 कम मान रखा है औसत के हिसाब से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक छात्र का औसत अंक मैंने 12 माना था, बाद में पता चला कि भैया प्रत्येक छात्र का औसत अंक मैंने 1 कम माना है। तो प्रत्येक छात्र का औसत अंक मानना कितना चाहिए था, कहोगे प्रत्येक छात्र का औसत अंक 13 मानना चाहिए था। क्या मानना चाहिए था, 13 मानना चाहिए था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने सूत्र का प्रयोग करके निकाला था औसत अंक, उसी प्रकार हमने अनुपातिक वैल्यू लेकर भी निकाल दिया और दोनों का सेम आया, हाँ कि ना, कहोगे हम। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समूह के 12 लड़कों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि 4 लड़के समूह में और शामिल हो जाते हैं जिनका औसत 20 किलोग्राम वजन है, तो नए बने समूह का औसत बताइए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें औसत किसका निकालना है, कहोगे इनके वजन का निकालना है। मतलब वजन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब हम जो बच्चों का समूह है, बच्चों की संख्याओं का अनुपात लेकर हम सोल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
ठीक है दोस्तों, जो पहला समूह था उसमें 12 लड़के थे दोस्तों, जो पहला समूह था उसमें 12 लड़के थे और 12 लड़कों का कुल वजन देखा जाए, 12 लड़कों का औसत वजन देखा जाए तो 35 किलोग्राम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, 35 किलोग्राम था। इसी प्रकार जो दूसरा समूह था वो 4 बच्चों का था। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा समूह था, इसी प्रकार जो दूसरा समूह था वो 4 बच्चों का था और चारों बच्चों का जो औसत वजन था वो 20 किलोग्राम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, पहला ग्रुप था हमारा 12 बच्चों का और उनका वजन जो था, औसत वजन जो था वो 35 किलोग्राम था और दूसरा जो समूह था हमारा वो 4 बच्चों का था और उनका वजन क्या था? 20 किलोग्राम था औसत के हिसाब से। कह रहा है सभी बच्चों का औसत वजन बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों हम औसत निकाल रहे हैं यहाँ पर वजन का, इनके वजन का, बच्चों के वजन का औसत निकाल रहे हैं, तो हम वजन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब बच्चों का हम अगर वजन के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं तो हम बच्चों का तो अनुपात लेकर सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, बच्चों का आप अनुपात लेकर सोल्व करिए, इससे आपके औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैं अभी को प्रूफ करवा चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बच्चों का अनुपात ले लिया। अगर मैं बच्चों का अनुपात लेता हूं तो क्या आएगा कहोगे? देखिए 4 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1:3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब बताइए इसका मतलब क्या है कहोगे? अब देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि 3 छात्र थे और तीनों छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम था। उसके बाद अगला एक छात्र है, उसका औसत वजन 20 किलोग्राम है और हमसे इन सभी छात्रों का औसत वजन पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए मुझे, यदि 3 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है और अगले एक छात्र का औसत वजन 20 किलोग्राम है, तो सभी चारों छात्रों का औसत वजन क्या रहा होगा? कोई भी देखिए, सभी छात्रों का औसत वजन जो भी रहा होगा, इनके बीच की ही एक संख्या रही होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है उतना औसत वजन मान लीजिए। तो मैं मान ले रहा हूं सभी छात्रों का, तो मैं मान ले रहा हूं दोस्तों जो सभी 5, तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूं कि जो सभी छात्र थे उनका औसत वजन 30 किलोग्राम रहा था। अगर दोस्तों मैंने मान लिया कि भैया सभी जो छात्र थे उनका औसत वजन 30 किलोग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो पहला छात्र था उसका भी अगर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 30 किलोग्राम वजन था, दूसरा छात्र है उसका भी औसत के हिसाब से देखा जाए तो 30 किलोग्राम है। इसी प्रकार तीसरा जो चौथा छात्र है, औसत के हिसाब से देखा जाए तो उसका भी वजन 30 किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर आप औसत वजन 30 मान रहे हैं तो ठीक है। तो दोस्तों एक बात होती है, शुरुआती 3 छात्र थे, उनका औसत वजन कितना था? 35 किलोग्राम था। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र का अगर मैं वजन देखूं तो 35 किलोग्राम है। इसका मतलब यही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला जो छात्र था उसका वजन क्या था? 20 किलोग्राम था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमने चारों छात्रों का औसत वजन कितना मान रखा है कहोगे? 30 किलोग्राम मान रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से कितना अधिक या और कितना कम है। तो आपने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा देखिए, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी का वजन औसत से कम रहा होगा, किसी का वजन औसत से अधिक रहा होगा, और जिसका वजन औसत से कम रहा होगा उससे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिसके पास अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए कहोगे। हाँ, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पता करें भैया किस छात्र के पास औसत से अधिक था, किस छात्र के पास औसत से कम था, मतलब किस छात्र को हमने दिया है औसत पूरा करने के लिए और किस छात्र से हमने लिया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कहोगे देखिए शुरुआती जो 3 छात्र थे उनमें से प्रत्येक का वजन 35 किलोग्राम था, बाद में प्रत्येक छात्र का वजन हो गया है 30 किलोग्राम। कहोगे देखिए जो शुरुआती 3 छात्र थे उनमें से प्रत्येक का वजन 35 किलोग्राम था और बाद में हो गया है वजन 30 किलोग्राम। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का जो वजन था औसत के मुकाबले देखा जाए तो 5 किलोग्राम अधिक था। हाँ कि ना कहोगे? कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र का जो वजन था, कहोगे देखिए प्रत्येक छात्र का वजन जो था औसत के मुकाबले 5 अधिक था। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए कुल छात्र थे 3। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए एक छात्र का वजन जो है 5 किलोग्राम अधिक था, तो तीनों छात्रों का कुल मिलाकर वजन जो है औसत के मुकाबले 15 किलोग्राम अधिक रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, जो शुरुआती 3 छात्र थे इनके पास औसत के मुकाबले देखा जाए तो 15 किलोग्राम अधिक था औसत से। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों इनके पास कुल मिलाकर औसत से 15 किलोग्राम अधिक था तो इनसे हमने 15 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगले स्टेप में चलते हैं दोस्तों। अगले स्टेप में अगला जो छात्र है दोस्तों, जो एक अगला छात्र है,
अगला जो लड़का है उसका वजन कितना था, कहोगे 20 किलोग्राम था। बाद में उसका वजन कितना हो गया है, कहोगे 30 किलोग्राम हो गया। दोस्तों जो अगला लड़का है उसका वजन 20 किलोग्राम था, लेकिन बाद में हो गया है 30 किलोग्राम। तो इसके पास औसत से कितना कम या अधिक था, कहोगे देखा जाए तो इसके पास औसत से 10 की कमी थी। मतलब इसके पास औसत पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, कहोगे हाँ। तो इसे 10 दिया गया होगा औसत पूरा करने के लिए, कहोगे हाँ 10 दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, जो शुरुआती 3 छात्र थे इनके पास औसत से देखा जाए तो 15 किलोग्राम अधिक था। मतलब इनके पास औसत से 15 किलोग्राम फालतू था। अगर 15 किलोग्राम फालतू था, इनसे 15 किलोग्राम लिया गया औसत को मेंटेन करने के लिए। और अगला जो छात्र था उसे औसत को पूरा करने के लिए 10 की कमी थी, 10 किलोग्राम की, कहोगे हाँ। तो इसे 10 किलोग्राम दिया गया होगा। ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए, यदि शुरुआती 3 छात्रों के पास औसत से 15 किलोग्राम अधिक था और अंतिम छात्र के पास, अंतिम लड़के के पास औसत को मेंटेन करने के लिए 10 की कमी थी, तो ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी, कहोगे देखिए इसे 10 की कमी है, 10 किलोग्राम की कमी है, इसके पास 15 किलोग्राम अधिक है औसत से। मैंने कहा हाँ, कहोगे 10 किलोग्राम इसने दे दिया होगा। तीनों छात्रों ने कुल मिलाकर 10 किलोग्राम इसे दे दिया होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी 5 किलोग्राम अधिक आ रहा है, 5 किलोग्राम बच रहा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 5 किलोग्राम की अधिकता क्यों आ रही है या 5 किलोग्राम बच क्यों रहा है, जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो 5 किलोग्राम बच क्यों रहा है या 5 किलोग्राम की अधिकता क्यों हो रही है, कहोगे देखिए 5 किलोग्राम बच रहा है, 5 किलोग्राम इसलिए बच रहा है या 5 किलोग्राम की अधिकता इसलिए हो रही है क्योंकि वास्तव में जो सभी छात्रों का औसत अंक होना चाहिए था, उससे आपने कहीं औसत कम मान रखा है, इसलिए कुल मिलाकर 5 की अधिकता या 5 की बचत हो रही है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने पूछा कितना किलोग्राम कम मान रखा है, कहोगे कुल मिलाकर आपने सभी छात्रों पर 5 किलोग्राम कम मान रखा है। कुल छात्र कितने थे, कहोगे देखिए शुरुआत में देखा जाए तो 3 छात्र थे और अगला 1 छात्र देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 छात्र थे। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब चारों छात्रों पर कुल मिलाकर मैंने 5 किलोग्राम अधिक कम मान रखा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों कुल छात्रों पर मैंने 5 किलोग्राम कम मान रखा है तो प्रत्येक छात्र पर कितना किलोग्राम कम मान रखा है, कहोगे देखिए कुल छात्र थे 4, कहोगे देखिए शुरुआती 3 छात्र थे, उसके बाद अगला 1 छात्र है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल छात्र थे। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए कुल छात्र थे 4 और कुल छात्रों पर हमने 5 किलोग्राम कम मान रखा है, तो प्रत्येक छात्र पर देखा जाए तो 1.25 किलोग्राम कम मान रखा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, प्रत्येक छात्र का औसत हमने माना कितना था, कहोगे प्रत्येक छात्र का औसत हमने 30 किलोग्राम माना था। बाद में पता चला कि प्रत्येक छात्र का औसत वजन मैंने 1.25 किलोग्राम कम माना है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र का औसत वजन मैंने 30 किलोग्राम माना था और बाद में पता चला कि प्रत्येक छात्र का औसत वजन 1.25 किलोग्राम कम माना है, तो प्रत्येक छात्र का औसत वजन मुझे मानना कितना चाहिए था, कहोगे 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था। 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर 31.25 किलोग्राम मानना चाहिए था, मतलब सभी छात्रों का औसत वजन कितना है, कहोगे 31.25 किलोग्राम है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। कह रहा है 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, कह रहा है 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए सदस्य शामिल हो जाते हैं तो सभी पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो दोस्तों हम ये जो औसत आयु पूछ रहा है इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए प्रत्येक पुरुष का औसत के हिसाब से एज कितनी थी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब प्रत्येक पुरुष का जो कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष की एक ऐसी आयु बताइए जो सभी के हिस्से में बराबर बराबर आए और वही औसत होता है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 पुरुष थे और उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। कह रहा है 25 पुरुष थे, उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। आगे कह रहा है कि अगले 5 पुरुष है, कह रहा है अगले 5 पुरुष है जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 28 पुरुष थे और उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। कह रहा है अगले 5 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है कि सभी पुरुषों की औसत आयु बताइए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए हम यहाँ पर औसत किस चीज का निकाल रहे हैं, कहोगे हम यहाँ पर औसत देखा जाए तो आयु का निकाल रहे हैं। अगर दोस्तों आप औसत आयु का निकाल रहे हैं मतलब इनकी एज का निकाल रहे हैं, तो हम एज के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अन्य पार्ट बचे हैं उनका हम अनुपातिक वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उसका अनुपातिक वैल्यू लेते हैं तो हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर छात्रों का या पुरुषों का अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूँ।
क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं पुरुषों की अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो इससे हमारे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं ले रहा हूं तो क्या आएगा कहोगे, देखिए अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बताइए इसका मतलब क्या है कहोगे। अब देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि 5 पुरुष थे और उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगला जो एक पुरुष था उसका एज जो था 25 वर्ष था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों 5 पुरुष थे, उनकी औसत आयु 28 वर्ष थी और अगला एक पुरुष था जिसकी आयु 25 वर्ष थी। और हमसे इन सभी पुरुषों का औसत आयु पूछ रहा है कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप बताइए मुझे सभी पुरुषों की औसत आयु कितनी रही होगी कहोगे। देखिए सभी पुरुषों की जो भी औसत रही होगी इनके बीच का ही एक वैल्यू रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ सभी पुरुषों की जो औसत आयु थी वो 25 वर्ष थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, 25 वर्ष थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों सभी पुरुषों की औसत आयु मैंने 25 वर्ष मान ली है तो इसका मतलब क्या हुआ कहोगे। इसका मतलब यही हुआ कि सभी पुरुषों में प्रत्येक पुरुष की अगर एज देखा जाए तो औसत के हिसाब से 25 वर्ष ही रही होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर आप औसत आयु 25 वर्ष मान ले रहे हैं सभी पुरुषों की। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए औसत का मतलब क्या होता है कहोगे। औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, और जब बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा कहोगे हाँ। तो जिसके पास औसत से कम रहा होगा औसत आयु, तो दोस्तों एक बात बताइए औसत का मतलब क्या होता है कहोगे। औसत का मतलब होता है बराबर बांटना। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए सभी की एज तो 25 वर्ष नहीं रही होगी कहोगे हाँ, लेकिन जब हमने औसत आयु निकाला होगा तब 25 वर्ष रही होगी कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों किसी की जो एज है वो 25 से कम रहा होगा, किसी का एज 25 से फालतू रहा होगा कहोगे हाँ। जिसकी एज 25 से कम रही होगी उसे हमने दिया होगा औसत पूरा करने के लिए कहोगे हाँ, और जिसकी एज 25 से ज्यादा रही होगी उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम चेक कर ले रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो एज थी औसत से कितना अधिक था और कितना कम था, क्योंकि किसी के पास अधिक था, किसी के पास औसत से अधिक रहा होगा एज तो उससे हमने लिया होगा, और किसी के पास औसत से कम रहा होगा एज तो उसे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पता करें कि प्रत्येक व्यक्ति की जो एज थी औसत से कितना अधिक और कितना कम था कहोगे। देखिए जो शुरुआती 5 पुरुष थे उनमें से प्रत्येक पुरुष की आयु 28 वर्ष थी। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जो शुरुआती 5 पुरुष थे उनमें से प्रत्येक की आयु 28 वर्ष थी, लेकिन बाद में उनकी आयु 25 हो गई है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए शुरुआत में देखा जाए तो प्रत्येक पुरुष की आयु 28 वर्ष थी, लेकिन बाद में हो गई 25 वर्ष। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक पुरुष की जो आयु थी औसत से देखा जाए तो 3 वर्ष अधिक थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्येक पुरुष की जो आयु है औसत के मुकाबले 3 वर्ष अधिक है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए कुल 5 पुरुष है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि देखिए प्रत्येक पुरुष की जो आयु है औसत के मुकाबले 3 वर्ष अधिक है, तो 5 पुरुषों की कुल आयु औसत से देखा जाए तो 15 वर्ष अधिक रही होगी। हाँ क्या कहोगे हाँ। मतलब यही है कि जो शुरुआती 5 पुरुष है इनके पास औसत से कुल मिलाकर 15 वर्ष अधिक था। अगर दोस्तों इन शुरुआती 5 पुरुष के पास औसत के मुकाबले 15 वर्ष अधिक था तो 15 वर्ष हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप पे आते हैं। दोस्तों अगले स्टेप पर अगला जो पुरुष है जो अगला पुरुष है उसकी आयु 25 वर्ष थी कहोगे हाँ। उसकी आयु 25 वर्ष थी लेकिन बाद में उसकी आयु कितनी हो गई कहोगे 25 ही वर्ष है। कहोगे देखिए अगला जो पुरुष है उसकी आयु 25 वर्ष थी, लेकिन बाद में भी उसकी आयु 25 वर्ष है। मतलब इसे औसत को पूरा करने के लिए न कमी थी ना ही अधिकता थी। मतलब क्या कहोगे। इसका मतलब यही है कि जो अगला पुरुष है उसे औसत पूरा करने के लिए ना कमी थी ना ही अधिकता थी। मतलब इसे ना कमी थी ना ही अधिकता थी, मतलब इसे किसी चीज की कमी अधिकता नहीं थी औसत को पूरा करने के लिए कहोगे हाँ। दोस्तों जो शुरुआती 5 पुरुष थे इनके पास कुल मिलाकर 15 अधिकता थी औसत। दोस्तों जो शुरुआती 5 पुरुष थे इनके पास औसत से कुल मिलाकर 15 वर्ष अधिक था, और जो अंतिम पुरुष था उसके पास 0 की अधिकता या 0 की कमी थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। औसत से देखा जाए तो 0 की कमी या 0 की अधिकता थी। तो ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी है कहोगे। ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 की अधिकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे
औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, कहोगे हाँ औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर दोस्तों औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है, औसत का मतलब बराबर बराबर बांटना होता है, तो ये जो 15 की अधिकता आ रही है ये 15 की अधिकता नहीं आती, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना हो। जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो ये आप बताइए 15 की अधिकता क्यों आ रही है, कहोगे 15 की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में जो सभी पुरुष थे उनकी औसत आयु आपने जो होनी चाहिए थी उससे कहीं आपने कम मान रखी। मैंने पूछा ये 15 की जो अधिकता आ रही है या 15 जो बच रहा है ये बच क्यों रहा है, तो आपने तुरंत कहा कि भैया सभी पुरुषों की जो औसत आयु होनी चाहिए थी उससे कहीं आपने औसत आयु कम मान रखी है, इसलिए 15 की अधिकता या 15 बच जा रहा है। मैंने कहा कितना कम मान रखा है, तो आपने कहा कुल मिलाकर आपने 15 किलोग्राम 15 वर्ष कम मान रखा है। मतलब जो सभी छात्र थे उनकी आयु मैंने उनकी आयु मैंने 15 वर्ष कम मान रखी है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सभी पुरुषों की औसत आयु अगर दोस्तों सभी पुरुषों की आयु मैंने 15 वर्ष कम मान रखी है, तो प्रत्येक पुरुष की आयु कितने वर्ष कम मान रखी है, कहोगे देखिए कुल मिलाकर 6 पुरुष थे। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए 6 पुरुषों की आपने कुल मिलाकर 15 वर्ष कम मान रखी है आयु। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक पुरुष की आयु आपने 2.5 वर्ष कम मान रखी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक पुरुष की आयु जो है मैंने 25 वर्ष मान रखी थी, बाद में पता चला कि प्रत्येक पुरुष की आयु 2.5 वर्ष कम मान रखी है, कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक पुरुष की पहले आयु 25 वर्ष मानी थी हमने, और बाद में पता चला कि प्रत्येक पुरुष की आयु 2.5 वर्ष कम मान रखी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक पुरुष की आयु 27.5 वर्ष हमें माननी चाहिए थी। क्या 27.5 वर्ष हमें माननी चाहिए थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। मतलब सभी पुरुषों की जो औसत आयु है वो 27.5 है। क्या 27.5 वर्ष है। बताइए कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से 15 वस्तुएं, 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से 13 वस्तुएं और 65 रुपए प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या है। दोस्तों ये जो कह रहा है औसत मूल्य बताइए, इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन की बताइए प्रत्येक वस्तु की ऐसी कीमत क्या होगी। दोस्तों कहोगे देखिए इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि बताइए प्रत्येक वस्तु की एक ऐसी कीमत जो प्रत्येक के हिस्से में बराबर बराबर आए, और वही चीज हमारा औसत होता है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उसने 15 वस्तुएं खरीदी, और वो जो 15 वस्तुएं खरीदे हैं 70 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे हैं। मतलब 15 वस्तुओं की जो औसत मूल्य 15 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो 70 रुपए है, कहोगे हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगला कह रहा है, आगे कह रहा है जो व्यक्ति है उसने 13 वस्तु फिर से खरीदे, 13 वस्तुएं फिर से खरीदी, और 13 जो वस्तुएं खरीदे हैं वो 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे हैं। मतलब 13 वस्तुओं का जो औसत कीमत है वो 60 रुपए है, हाँ अपने कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आगे कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसने 12 वस्तुएं और खरीदी, और जो 12 वस्तुएं खरीदी हैं उसने जो 12 वस्तुएं खरीदी हैं उसने 65 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदे हैं। मतलब 12 वस्तुओं का जो औसत कीमत है 65 रुपए है, हाँ अपने कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों 15 वस्तुएं खरीदी थी 70 रुपए के औसत पर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए 15 वस्तुएं व्यक्ति ने खरीदी है और उन वस्तुओं की जो औसत मूल्य है 70 रुपए। इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत के हिसाब से देखा जाए तो 70 रुपए रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों उसने 13 वस्तुएं खरीदी हैं और इन 13 वस्तुओं को 60 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा है, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु को उसने 60 रुपए मूल्य पर खरीदा है औसत के हिसाब से देखा जाए तो। इसी प्रकार दोस्तों उसने 12 वस्तुएं खरीदी हैं, कहोगे हाँ, 65 रुपए प्रति वस्तु की दर से, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या, कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक वस्तु की जो कीमत औसत मूल्य रहा वो 65 रुपए है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सभी वस्तुएं खरीदी हैं इनका औसत मूल्य क्या है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए सभी वस्तुओं की जो औसत कीमत है वो कितनी रही होगी, कहोगे देखिए सभी वस्तुओं की जो कीमत है वो चाहे जो होगी, कहोगे देखिए सभी वस्तुओं की जो कीमत है जो भी होगी इनके बीच की ही एक संख्या होगी। सभी वस्तुओं की जो कीमत होगी जो भी होगी वो इनके बीच की ही एक संख्या होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है आप वो औसत मान लीजिए, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों सभी वस्तुओं का, तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ सभी वस्तुओं की जो औसत कीमत रही होगी वो 60 रुपए रही होगी, 60 रुपए रही होगी। अगर दोस्तों सभी वस्तुओं की कीमत 60 रुपए मैंने मान लिया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पहले वस्तु की भी कीमत अगर देखा जाए तो औसत के हिसाब से 60 है, दूसरे की भी, तीसरे की भी, चौथे की भी। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की जो कीमत है
अगर मैं औसत के हिसाब से देखूं तो 60 है। अगर आप सभी वस्तुओं की औसत कीमत 60 मान रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूं कि प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम है। तो आपने तुरंत कहा कि भैया ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो किसी के पास औसत से कम रहा होगा, किसी वस्तु की कीमत औसत से कम रहा होगा, किसी वस्तु का कीमत औसत से अधिक रहा होगा। तो यहाँ और जिस वस्तु की कीमत औसत से कम रहा होगा उसे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिस वस्तु की कीमत औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हो गया। तो इसलिए जरूरी हो जाता है हम चेक करें कि प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत से कितना अधिक था और कितना कम था। मतलब हम पता कर सकें भैया किसके पास औसत से कमी थी, किसके पास औसत से फालतू था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए शुरुआती 15 जो वस्तुएं हैं उनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत 70 रुपये थी। तो ये देखिए जो शुरुआती 15 वस्तुएं हैं उनमें से प्रत्येक वस्तु की कीमत शुरुआत में 70 रुपये थी, लेकिन बाद में प्रत्येक वस्तु की कीमत हो गई 60 रुपये है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। तो कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत 70 रुपये थी, बाद में हो गई है 60 रुपये। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु की जो कीमत थी औसत से देखा जाए तो 10 अधिक थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत से 10 अधिक थी। कुल मिलाकर 15 वस्तुएं थी। मैंने कहा कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत औसत से 10 अधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 15 वस्तुओं की जो कीमत है औसत से देखा जाए तो कुल मिलाकर 150 अधिक है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की कीमत जो है औसत से देखा जाए तो 10 अधिक है। तो 15 वस्तुओं की जो कीमत है कहोगे 15 वस्तु कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 10 अधिक है। कहोगे हाँ। मैंने कहा हाँ। तो 15 वस्तुओं की जो कीमत है कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 रुपये अधिक रही है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब यही है कि जो 15 वस्तुएं जो शुरुआती 15 वस्तुएं हैं इनके पास औसत से देखा जाए औसत के मुकाबले देखा जाए तो 150 रुपये अधिक रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कुल मिलाकर 150 रुपये फालतू था औसत से देखा जाए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में आते हैं। तो अगले स्टेप में प्रत्येक वस्तु की कीमत 60 रुपये थी। कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक वस्तु की कीमत पहले 60 रुपये थी और बाद में भी प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या हो गई है? कहोगे 60 ही हो गई है। तो अगर दोस्तों पहले प्रत्येक वस्तु की कीमत 60 रुपये थी और बाद में भी 60 ही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके पास इनको ना कमी थी औसत पूरा करने के लिए ना ही अधिकता थी। कहोगे हाँ। मतलब इन्हें ना कमी थी ना ही अधिकता थी। मतलब इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। किसी चीज की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि इन्हें ना कमी थी ना ही अधिकता थी। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में प्रत्येक वस्तु की कीमत 65 रुपये है। कहोगे हाँ। बाद में दोस्तों इनकी कीमत हो गई है 60 रुपये। दोस्तों पहले प्रत्येक वस्तु की कीमत 65 रुपये थी, लेकिन बाद में हो गई है 60 रुपये। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके पास प्रत्येक के पास औसत से देखा जाए तो 5 अधिक था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु के पास औसत से देखा जाए तो 5 रुपये अधिक था। कहोगे देखिए प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 5 रुपये अधिक है। तो 12 वस्तुओं की जो कीमत है औसत के मुकाबले देखा जाए तो 65 रुपये अधिक रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे नहीं, 60 रुपये अधिक रहा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 60 रुपये अधिक था। मतलब इनके पास औसत के मुकाबले देखा जाए तो 60 रुपये अधिक था। ठीक है। दोस्तों 15 वस्तुओं की जो कीमत थी दोस्तों 15 वस्तुएं जो थी इनके पास औसत से कुल मिलाकर 150 रुपये अधिक था। उसके बाद जो अगले 13 वस्तुएं थी इनके पास औसत के मुकाबले देखा जाए तो 0 रुपये अधिक था। और अगली जो 12 वस्तुएं थी इनके पास कुल मिलाकर देखा जाए तो औसत से कुल मिलाकर 60 रुपये अधिक था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो ओवरऑल कितने की कमी अधिकता थी? कहोगे ओवरऑल देखा जाए तो 210 रुपये की अधिकता थी। मतलब 210 रुपये की अधिकता थी। तो ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी? कहोगे ओवरऑल देखा जाए तो 210 रुपये की अधिकता थी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 210 रुपये की अधिकता थी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 210 रुपये आखिर बच क्यों रहे हैं? 210 रुपये की अधिकता क्यों हो रही है या 210 रुपये बच क्यों रहे हैं? जबकि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, और जब बराबर बराबर बांटना होता है तो ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 210 रुपये आखिर बच क्यों रहे हैं या 210 रुपये की अधिकता क्यों हो रही है? कहोगे देखिए वास्तव में 210 रुपये इसलिए बच रहे हैं या 210 रुपये की अधिकता इसलिए हो रही है क्योंकि सभी वस्तुओं की जो औसत कीमत रही होगी, औसत कीमत होनी चाहिए थी, उससे कहीं आपने औसत कीमत कम मान रखी है, इसलिए 210 रुपये बच रहे हैं। मैंने कहा कितना कम मान रखा है? कहोगे कुल मिलाकर आपने 210 रुपये कम मान रखा है सभी वस्तुओं की कीमत। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो 15 और 13 28 और 20 होता है 40। कहोगे मतलब देखा जाए तो 40 वस्तुओं की कीमत आपने कुल मिलाकर 210 रुपये कम माने की। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 40 वस्तुओं की कुल कीमत 210 रुपये मैंने कम मान रखी है तो प्रत्येक वस्तु की कीमत कितनी कम मान रखी है? कहोगे प्रत्येक वस्तु की कीमत इतनी रुपये कम मान रखी है। मतलब कहोगे 4 पंचे 20
4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कहोगे मतलब यही है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत आपने 5.25 रुपए कम मान रखी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक वस्तु की कीमत मैंने प्रत्येक वस्तु की कीमत मैंने 60 रुपए मान रखी थी। कहोगे हाँ। बाद में पता चला कि भैया प्रत्येक वस्तु की कीमत मैंने 5.25 रुपए कम मान रखी है। तो प्रत्येक वस्तु की कीमत मुझे माननी कितनी चाहिए थी? कहोगे प्रत्येक वस्तु की कीमत हमें 65.25 रुपए माननी चाहिए थी। 65.25 रुपए माननी चाहिए थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 बच्चों का औसत वजन 32.8 किलोग्राम है। कह रहा है यदि 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम वजन के 2 और बच्चे समूह में जोड़ा जाए तो इन सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, आयु की जगह वजन होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 बच्चे थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 बच्चे थे और उन 6 बच्चों का जो औसत वजन था वो 32.8 किलोग्राम था। 32.8 किलोग्राम था। अगर दोस्तों 6 बच्चों की जो औसत वजन है 32.8 किलोग्राम है तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि इनमें से प्रत्येक छात्र का जो वजन है वो 32.8 किलोग्राम है, अगर मैं औसत के हिसाब से देखूँ तो। ठीक। आगे कह रहा है कि 2 छात्र और यदि शामिल कर लिए जाए जिनकी आयु 26.5, कह रहा है कि यदि 2 छात्र और शामिल कर लिए जाए, कह रहा है अगले 2 छात्र और शामिल कर लिए जाए। क्या? अगले 2 छात्र और शामिल कर लिए जाए जिनका वजन 26.5 किलोग्राम 26.5 किलोग्राम और 28.3 किलोग्राम है। तो बताइए सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि सभी बच्चों का औसत वजन क्या होगा, यही कह रहा है। कहोगे हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कुल मिलाकर 8 छात्र हैं। कहोगे हाँ। अगर कुल मिलाकर 8 छात्र हैं तो सभी छात्रों का औसत वजन होगा कितना? कहोगे सभी छात्रों का औसत वजन जो भी होगा इनके बीच की ही एक संख्या होगी। इसलिए आपका जो भी दिल कर रहा है वो आप औसत वजन मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ सभी छात्रों का जो वजन था वो 25 किलोग्राम था। क्या? 25 किलोग्राम था। दोस्तों मैं मान ले रहा हूँ सभी छात्रों का जो वजन था 25 किलोग्राम था। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैंने सभी छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम मान लिया तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहला जो छात्र था उसका भी वजन अगर देखा जाए तो 25 किलोग्राम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार हर सभी छात्रों का, इस प्रकार देखा जाए तो सभी छात्रों का मतलब प्रत्येक छात्र का वजन 25 किलोग्राम है। अगर आप सभी छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम मान रहे हैं तब। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैं चेक कर ले रहा हूँ कि प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से कितना अधिक या कितना कम था। तो आपने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि किसी छात्र का वजन जो है औसत से अधिक रहा होगा, किसी छात्र का वजन औसत से कम रहा होगा। जिसका वजन औसत से कम रहा होगा उससे हमने दिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए, और जिसका वजन औसत से अधिक रहा होगा उससे हमने लिया होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों जरूरी हो जाता है चेक करना कि हमने किस छात्र को दिया गया है औसत पूरा करने के लिए, किस छात्र से लिया गया है औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक, कहोगे देखिए जो शुरुआती छात्र थे उनमें से प्रत्येक का वजन 32.8 था। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए जो शुरुआती छात्र थे उनमें से प्रत्येक का वजन 32.8 किलोग्राम था। ठीक, और बाद में देखा गया तो उनका वजन हो गया 25 किलोग्राम। तो इस प्रकार कहोगे देखिए इस प्रकार देखा जाए तो पहले शुरुआती जो छात्र थे उनमें से प्रत्येक का वजन 32.8 किलोग्राम था। मैंने कहा ठीक है। कहोगे बाद में उनका वजन हो गया है 25 किलोग्राम। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से, कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक छात्र का जो वजन है औसत से देखा जाए, औसत के मुकाबले देखा जाए तो 7.8 किलोग्राम अधिक था। हाँ ना कहोगे। अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र का वजन औसत से 7.8 किलोग्राम था तो कुल छात्र थे 6। कहोगे हाँ। तो 6 छात्रों का वजन कुल कितना अधिक था औसत से? अगर दोस्तों प्रत्येक छात्र का वजन औसत से 7.8 किलोग्राम अधिक था तो कुल छात्र थे 6। कहोगे हाँ। तो 6 छात्रों का वजन कुल कितना अधिक था औसत से? कहोगे देखिए हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 6 8 48 के 8, 4 कैरी, मैंने कहा 6 से 42, 42 4 46, कहोगे 46.8 किलोग्राम अधिक था। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब जो शुरुआती 6 छात्र थे इनके पास
46.8 किलोग्राम औसत से, फालतू तक हो गया। अगर दोस्तों इनके पास औसत से 46.8 किलोग्राम फालतू था तो हमने इससे लिया होगा, औसत को मेंटेन करने के लिए हो गया। अगले स्टेप पे आ जाते हैं दोस्तों, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो अगले छात्र का वजन जो था 26.5 तक हो गया, बाद में उसका वजन हो गया 25 किलोग्राम हो गया। तो अगर दोस्तों अगले छात्र का वजन 26.5 था, बाद में उसका वजन हो गया 25 किलोग्राम, तो बताइए मुझे प्रत्येक छात्र का जो, तो तब बताइए इस छात्र का वजन जो है औसत से कितना अधिक या कितना कम था। कभी देखिए पहले वजन 26.5 था, बाद में हो गया 25। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका वजन जो अगला छात्र था इसका वजन औसत से 1.5 किलोग्राम अधिक था। अगर दोस्तों इसका वजन औसत से 1.5 किलोग्राम अधिक था तो इससे हमने लिया होगा 1.5 किलोग्राम औसत को मेंटेन करने के लिए हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप पे अगला जो छात्र है, अगले स्टेप पे जो अगला छात्र है उसका वजन 28.3 किलोग्राम था, लेकिन बाद में हो गया उसका वजन 25 किलोग्राम। हाँ कि ना हो गया। अगर दोस्तों अगले छात्र का वजन 28.3 किलोग्राम था, बाद में हो गया 25 किलोग्राम, तो आप मुझे बताइए इस छात्र का वजन जो है औसत से कितना अधिक या कम था। कहोगे देखिए पहले था 28.3, बाद में हो गया 3.5। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस छात्र के पास औसत से 3.5 किलोग्राम अधिक था। हाँ कि ना हो गया। मतलब इस छात्र से हमने 3.5 किलोग्राम लिया होगा औसत को मेंटेन करने के लिए। हाँ कि ना हो गया। ठीक है दोस्तों, पहले जो शुरुआती 6 छात्र थे उनके पास औसत से 46.8 किलोग्राम अधिक था। अगले छात्र के पास 1.5, उसके अगले छात्र के पास 3.5 किलोग्राम अधिक था। तो ओवरऑल कितने की अधिकता या कमी थी? ओवरऑल कितने की कमी या अधिकता थी औसत से? ओवरऑल देखा जाए तो औसत से कितना अधिक या कम था। कहोगे देखिए हमें जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। मैंने कहा जोड़ के बताइए। कहोगे देखिए 5 5 10 10 8 18। कहोगे 10 8 18। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 3 1 4। मैंने कहा हाँ। 6 4 10 10 1 11। कैरी भी जोड़ लिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 4 1 5। कैरी भी जोड़ दिया मैंने। कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 51.8 किलोग्राम अधिक था। सभी छात्रों के पास कुल मिलाकर औसत से देखा जाए तो 51.8 किलोग्राम की अधिकता थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। कहोगे हाँ। जब बराबर बराबर बांटना होता है तब ना कमी होनी चाहिए ना अधिकता होनी चाहिए। कहोगे हाँ। तो ये 51.8 किलोग्राम की अधिकता क्यों आ रही है? कहोगे देखिए 51.8 किलोग्राम की अधिकता इसलिए आ रही है क्योंकि वास्तव में जो सभी छात्रों का औसत वजन होना चाहिए तो उससे कहीं आपने औसत वजन कम मान रखा है, इसलिए 51.8 किलोग्राम की अधिकता आ रही है। तो मैंने पूछा कितने किलोग्राम कम मान रखा है? कहोगे आपने तुरंत कहा भैया 51.8 किलोग्राम आपने कुल मिलाकर कम माना है। मतलब जो सभी छात्र थे उन पर कुल मिलाकर 51.8 किलोग्राम कम मान रखा है। कहोगे हाँ। कुल छात्र कितने थे? कहोगे देखिए कुल छात्र देखा जाए तो 8 थे। हाँ कि ना? मतलब 8 छात्रों पर मैंने 51.8 किलोग्राम कम मान रखा है। हाँ कि ना? हाँ। अगर दोस्तों 8 छात्रों पर मैंने 51.8 किलोग्राम कम मान रखा है तो प्रत्येक छात्र पर कितना वजन कम मान रखा है? प्रत्येक छात्र पर कितना वजन कम मान रखा है? कहोगे हमने 8 से डिवाइड कर दिया। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 पंजे 40 होता है, 8 6 48 होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 6 48 होता है, बचा 3। मैंने कहा ठीक है। कहोगे 3 इसके पास जाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 4 बचा है, 8 पंजे 40 हो जाता है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों एक अंक पॉइंट तो यहाँ पर आया। कहोगे हाँ। लेकिन पॉइंट एक अंक बाद लगा तो पहले से ही। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पॉइंट 2 अंक बाद लगेगा। ठीक है। मतलब प्रत्येक बच्चे का मैंने वजन 6.45 किलोग्राम कम मान रखा था। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले प्रत्येक बच्चे का वजन मैंने 25 किलोग्राम मान रखा था। बाद में पता चला है कि प्रत्येक बच्चे का जो वजन है 6.45 किलोग्राम कम मान रखा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों प्रत्येक बच्चे का वजन मैंने 25 किलोग्राम मान रखा था। बाद में पता चला है कि प्रत्येक बच्चे का वजन 6.45 किलोग्राम कम मान रखा है। तो इस प्रकार प्रत्येक बच्चे का वजन हमें मानना कितना चाहिए था? कहोगे कि 31.45 किलोग्राम मानना चाहिए था। प्रत्येक बच्चे का जो वजन है 31.45 किलोग्राम हमें मानना चाहिए था। हाँ कि ना? कहोगे मतलब जो सभी बच्चे हैं उनका औसत वजन 31.45 किलोग्राम होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।